हेलो नमस्कार भाइयों बहनों, एग्जाम बंधु एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हमारे हिंदी पीवाईक्यू सीरीज की चौथी क्लास। तो आपके लिए ये सभी क्लासें उपयोगी सिद्ध होगी यदि आप रेगुलर देख रहे हैं तो। और इसमें से ही लगभग काफ़ी क्वेश्चन हूब छपेंगे। ये ऐसा आपत वचन तो नहीं है, लेकिन जिस हिसाब से राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड का ट्रेंड रह रहा है उस हिसाब से लग रहा है कि ये क्लास आपके लिए उपयोगी होगी, क्योंकि राजस्थान अधिस बोर्ड पीवाईक्यू पे ज़्यादा जोर दे रही, हम ले रहे हैं जो सिलेबस में जितना भी दे रखा है ना उसी के हिसाब से पीवाईक्यू ले रहे हैं। तो ये क्लास यदि आप शिद्दत से देख रहे हैं जरूर आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगी। तो अपने 3 क्लास हो चुकी है, उसमें 200 क्वेश्चन लिए हैं। आज तीसरी क्लास है, इसमें भी 200 क्वेश्चन है। तो इसमें पहला क्वेश्चन रहेगा अपना, निम्न में से विदेशी शब्द नहीं है। ये एक शब्द है जो विदेशी नहीं है। ऑप्शन ए है सुहाग, ऑप्शन बी है तहसील, ऑप्शन सी है हलवाई, ऑप्शन डी है दीवार। ये एक शब्द है वो विदेशी नहीं है। कौन सा है? वो होगा सुहाग। सुहाग है वो सौभाग्य का तद्भव रूप है। सौभाग्य शब्द का तद्भव रूप तद्भव रूप है। सौभाग्य तत्सम है, इसका तद्भव रूप क्या है? सुहाग है। इस हिसाब से अपना ऑप्शन ए सही रहेगा। बाकी तहसील और हलवाई और दीवार क्या है? ये है विदेशी शब्द है। ये विदेशी शब्द है। 18 शब्द का तत्सम शब्द है। 18 शब्द का तत्सम शब्द है। ऑप्शन ए है अष्टरा, ऑप्शन बी है उष्ट्रा, और ऑप्शन सी है अष्टादश, और ऑप्शन डी है 18। तो इसमें पूछ रहा 18 शब्द का तत्सम शब्द है, तो इसका होगा अष्टादश। अष्टादश अष्टादश है वो तत्सम है, और इसका तद्भव रूप क्या है? 18 है। तो इसका तद्भव रूप क्या है? 18 होगा। तो इस हिसाब से अपना ऑप्शन है सी राइट है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से देश शब्द है, कौन सा एक है वो देश शब्द है? तो रेवड़ है वो देश शब्द है, और बाकी तीनों यहाँ तो तत्सम है, यहाँ तद्भव है। जैसे वश है तो ये है तत्सम शब्द है। क्या है? तत्सम शब्द है। ये तत्सम शब्द है, इसका तद्भव रूप होगा बच्चा या बछड़ा। बछड़ा इसका तद्भव रूप होगा। और पछतावा है, ये तद्भव है। पछतावा ये तद्भव है, और इसका तत्सम रूप होगा ताप, इसका तत्सम रूप। और अगला है नारियल है। नारियल है ये तद्भव है। नारियल है क्या? तद्भव है। इसका तत्सम रूप होगा नारिकेल। तो देश शब्द है उसका ये रेवड़ है। इस हिसाब से ऑप्शन डी सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में तत्सम तद्भव में से कौन सा विकल्प अशुद्ध है? तत्सम तद्भव में से अशुद्ध विकल्प है पूछ रहा है। ऑप्शन ए नृत्य का नाच, ऑप्शन बी में श्रृंगार श्रृंगार, ऑप्शन सी में चक्षु का आंख, और ऑप्शन डी दधी और दही। एक तरफ तत्सम और एक तरफ तद्भव दे रखे और पूछ रहा है कौन सा विकल्प है अशुद्ध है। तो इसमें होगा नृत्य का नाच सही है, चक्षु का आंख सही है, चक्षु तत्सम है और आंख तद्भव है, दधी का दही सही है। और वैसे अक्षी भी, अक्षी और अक्ष इनका भी तद्भव रूप है आंख होता है। ये है तत्सम शब्द है, और आंख है वो तद्भव है। तो इसमें क्या है? श्रृंगार। श्रृंगार ऐसा लिखा हुआ है। ये श्रृंगार का श्रृंगार होता तो सही होता। इस हिसाब से ऑप्शन बी है वो अशुद्ध है। ऑप्शन है बी अशुद्ध है।
अगला क्वेश्चन है आंसू शब्द है, आंसू शब्द है, तत्सम है, तद्भव है, देशज है, या इनमें से कोई नहीं। आंसू शब्द है वो तद्भव है, आंसू क्या है, तद्भव है। आंसू का तत्सम रूप होता है अश्रु, क्या होता है, अश्रु। अगला क्वेश्चन है निम्न में विकल्प में से तद्भव शब्द चयन कीजिए। निम्न लिख- निम्न विकल्पों में से तद्भव शब्द का चयन कीजिए। एक है वो तद्भव है, और बाकी तीनों या तो तत्सम है या देशज विदेशज है। तो इसमें तद्भव शब्द होगा मुंह, क्या होगा, मुंह है। मुंह का तद्भव रूप होगा मुख। मुख क्या है, इसका तत्सम रूप है, क्या है, तत्सम रूप। मुंह है क्या, तद्भव शब्द है। अगला क्वेश्चन है निम्न विकल्प में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। तत्सम शब्द का चयन कीजिए। ऑप्शन ए है पड़ोसी, ऑप्शन बी है गोदूम, ऑप्शन सी है बहू, और ऑप्शन डी है शहीद। तो पूछ क्या रहा है, तत्सम शब्द का चयन करना है। तो ऑप्शन ए पड़ोसी, बी गोदूम, और सी बहू, और डी शहीद है। तो इसमें होगा गोदूम। गोदूम क्या है, तत्सम है। इसका तद्भव रूप होगा गेहूं। गेहूं क्या होगा, तद्भव रूप होगा इसका। और पड़ोसी है, ये पड़ोसी है, तद्भव रूप है इसका। और ये पड़ोसी है वो तद्भव है, इसका तत्सम रूप होगा प्रतिवेशी, प्रतिवेशी। और बहू का होगा वधु, वधु होगा तत्सम रूप, तत्सम रूप। और शहीद है, शहीद है एक है फारसी भाषा का शब्द है, क्या है, फारसी भाषा का शब्द, शब्द है। इस हिसाब से ऑप्शन है तत्सम शब्द कौन सा है, तो कौन सा है, गोधूम। ऑप्शन है बी। अगला है स्फूर्ति शब्द का तद्भव शब्द है। स्फूर्ति का तद्भव शब्द पूछ रहा है। स्फूर्ति है वो तत्सम शब्द है, इसका तद्भव पूछ रहा है। तो ऑप्शन ए है सुग्गा, ऑप्शन बी है सोत, ऑप्शन डी है फुर्ती, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। स्फूर्ति शब्द का तद्भव शब्द है तो वो होगा फुर्ती। कौन सा होगा, फुर्ती। ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन है इनमें से विदेशी शब्द बताइए। इनमें से कौन सा एक है वो विदेशी शब्द है। बाकी तीन या तो तत्सम तद्भव है या देशज है। ए कौन सा विदेशी है, तो इसमें है ऑप्शन ए राष्ट्र है, ऑप्शन बी निरंतर, ऑप्शन सी है व्यक्ति, और ऑप्शन डी है दौरान। तो कौन सा एक शब्द है वो विदेशी शब्द है, तो इसमें क्या है, दौरान है वो विदेशी शब्द है, क्या है, दौरान है विदेशी शब्द है। अगला पूछ रहा है इनमें से कौन सा शब्द विदेशी नहीं है। इनमें से कौन सा शब्द विदेशी नहीं है। ऑप्शन ए है प्रवेश, ऑप्शन बी है फीस, ऑप्शन सी है कूपन, और ऑप्शन डी है टिकट। कौन सा एक शब्द है वो विदेशी शब्द नहीं है, तो प्रवेश है वो विदेशी शब्द नहीं है, बाकी तीनों है। तो इस हिसाब से इसका ऑप्शन है ए सही रहेगा। अगला सही है इनमें से कौन सा शब्द विदेशी है। इनमें से कौन सा एक शब्द विदेशी है। ऑप्शन ए है स्कूल, ऑप्शन बी है छात्र, ऑप्शन सी है शिक्षक, और ऑप्शन डी है उपस्थित। तो कौन सा एक शब्द है वो विदेशी शब्द है, तो स्कूल है वो विदेशी शब्द है। कौन सा, स्कूल। अगला क्वेश्चन है इनमें से कौन सा शब्द देशज है। देशज शब्द पूछ रहा है। ऑप्शन ए है बहू, ऑप्शन बी है दही, ऑप्शन सी है आज, और ऑप्शन डी है पगड़ी। तो कौन सा एक शब्द है वो देशज शब्द है, तो कौन सा है, पगड़ी है। कौन सा, पगड़ी। अगला क्वेश्चन है कौन सा शब्द तद्भव नहीं है। तद्भव नहीं पूछ रहा है, मतलब तत्सम है। तो कौन सा शब्द है तत्सम है। तो इसमें ऑप्शन ए है संजोग, ऑप्शन बी है लाज, ऑप्शन सी है पंछी, और ऑप्शन डी है साया। तो तद्भव नहीं है मतलब है तत्सम है। तो साया शब्द तत्सम है। साया क्या है, तत्सम है। बाकी ये तद्भव है, तद्भव है, और तद्भव
है। तो इसमें पूछ रहा क्या है, कौन सा शब्द तद्भव नहीं है, तो साया है वो तत्सम है, तो इसका तद्भव रूप होगा सहाय, और इनका तत्सम रूप होगा पक्षी, और लाज का तत्सम रूप होगा लजा, और संजोग का तत्सम रूप होगा संयोग। तो इस हिसाब से इसका ऑप्शन है डी सही है। क्या है? डी सही है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा शब्द है तद्भव है? कौन सा शब्द है वो तद्भव है? ऑप्शन ए अथवा, ऑप्शन बी है बहुधा, ऑप्शन सी है दुविधा, ऑप्शन डी है सुविधा। कौन सा एक पूछ रहा है तद्भव है? तो दुविधा शब्द है वो तद्भव है। इसका तत्सम रूप होगा विविधा, विविधा। ये क्या है? इसका तत्सम रूप है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? तत्सम नहीं है मतलब यहाँ तो तद्भव है, या देशी है, देशज है, या विदेशी है। तो कौन सा एक है तत्सम नहीं है? तो ऑप्शन ए है पुस्तक, ऑप्शन बी है ग्राहक, ऑप्शन सी है निकट, और ऑप्शन डी है प्रगट। तो इसमें क्या है? तत्सम नहीं है मतलब यहाँ तो तद्भव है, यहाँ देशज या विदेशी है। तो इसमें क्या है? प्रगट है। वो क्या है? तत्सम नहीं है, तद्भव है, और इसका तत्सम रूप होगा प्रकट। क्या होगा? प्रकट। इसका क्या है? तत्सम रूप होगा। ऑप्शन डी सही रहेगा। कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? तो प्रकट है। वो क्या है? तद्भव है। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा शब्द तत्सम है? कौन सा एक है शब्द तत्सम है? ऑप्शन ए है माथा, ऑप्शन बी है गाथा, ऑप्शन सी है हाथ, और ऑप्शन डी है साथ। तो इसमें है वो गाथा है, वो क्या है? तत्सम नहीं है। गाथा क्या है? तत्सम है। गाथा शब्द तत्सम है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से तद्भव शब्द है, इनमें से कौन सा एक है तद्भव है? ऑप्शन ए है बजरंग, ऑप्शन बी है सुरंग, और ऑप्शन सी है पकवान, ऑप्शन डी है मिष्टान। तो तद्भव शब्द पूछ रहा है, तो तद्भव कौन सा होगा? बजरंग। क्या कौन सा? बजरंग। और बजरंग का तत्सम शब्द होगा वज्रांग। वज्रांग, वज्रांग होगा इसका तत्सम रूप, तत्सम रूप। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? तत्सम नहीं है। ऑप्शन ए है सुक्ति, ऑप्शन बी है पंक्ति, और ऑप्शन सी है शीत, और ऑप्शन डी है रीत। कौन सा एक है तत्सम नहीं है पूछ रहा है? तो तत्सम कौन सा नहीं है? रीत नहीं है। रीत क्या है? तद्भव है, और इसका तत्सम रूप होगा रीति। क्या होगा? रीति होगा वो इसका तत्सम रूप होगा। ये क्या है? एक तद्भव शब्द है। निम्न में से कौन सा शब्द विदेशी मूल का नहीं है? एक शब्द है वो विदेशी मूल का नहीं है। ऑप्शन ए है कायाल, ऑप्शन बी है चाय, ऑप्शन सी है तंबाकू, और ऑप्शन डी है विज्ञापन। एक शब्द है जो विदेशी मूल का नहीं है, तो कौन सा नहीं है? विज्ञापन है वो विदेशी मूल का नहीं है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा शब्द तद्भव नहीं है? कौन सा एक शब्द है वो तद्भव नहीं है मतलब तत्सम है? ऑप्शन ए है गे, ऑप्शन बी है दे, ऑप्शन सी है धूल, ऑप्शन डी है फूल। तो इसमें कौन सा एक शब्द है वो तद्भव नहीं है? तो वो क्या है? दे है। कौन सा है? दे शब्द। दे है क्या? तत्सम शब्द है। कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा है? कौन सा शब्द है वो एक है जातिवाचक संज्ञा पूछ रहा है? तो ऑप्शन ए हिमालय, ऑप्शन बी है गंगा, ऑप्शन सी है पवित्रता, और ऑप्शन डी है नदी। तो कौन सा है जातिवाचक संज्ञा? वो नदी शब्द है। कौन सा? नदी है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है? कौन सा एक है भाववाचक संज्ञा नहीं है? ऑप्शन ए सन है, ऑप्शन बी घृणा, ऑप्शन सी नित्य, और ऑप्शन डी सत्य। कौन सा एक शब्द है भाववाचक संज्ञा नहीं है? तो वो कौन सा है? नित्य कोई
भाववाचक संज्ञा नहीं है, क्या है, विशेषण है, क्या है, ये विशेषण है। इनमें से कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है, एक है वो भाववाचक संज्ञा नहीं है। ऑप्शन ए है पेड़। ओ- भाववाचक, इनमें से कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा है पूछ रहा है। ऑप्शन ए है पेड़, ऑप्शन बी है पुस्तक, ऑप्शन सी है पढ़ाई, ऑप्शन डी है रजाई। तो कौन सा एक है वो भाववाचक संज्ञा है, तो वो है पढ़ाई, है वो भाववाचक संज्ञा है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा शब्द संज्ञा है, कौन सा शब्द है वो संज्ञा है। ऑप्शन ए है आर्थिक, ऑप्शन बी है अपमानित, ऑप्शन सी है आदरणीय, और ऑप्शन डी है अपेक्षा। तो क्या है, अपेक्षा है वो संज्ञा है। ऑप्शन डी सही है। अगला है, इनमें भाववाचक संज्ञा है, इनमें भाववाचक संज्ञा किसमें है। ऑप्शन ए है बालक, ऑप्शन बी है सुंदर, ऑप्शन सी है बचपन, और ऑप्शन डी है पचपन। इसमें भाववाचक संज्ञा पूछ रहा है, तो किसमें है भाववाचक संज्ञा, बचपन में, किसमें है, बचपन में। अगला क्वेश्चन है, किस विकल्प के सभी शब्द विशेषण से बनी भाववाचक संज्ञा है, विशेषण से बनी भाववाचक संज्ञा है। ऑप्शन ए है महत्व, और महत्व, सौंदर्य और प्राथमिक, ऑप्शन बी है मनुष्यत्व, स्वास्थ्य, नैतिकता, ऑप्शन सी है सुटपन, लड़कपन, धार्मिकता, ऑप्शन डी है धैर्य, गौरव और पशुता। विशेषण से बनी भाववाचक संज्ञा कौन सी है, तो इसमें होगा महत्व, सौंदर्य और प्राथमिकता, क्या है, विशेषण से बनी भाववाचक संज्ञा है। विशेषण से बनी भाववाचक संज्ञा कौन सा है, महत्व, सौंदर्य और प्राथमिकता, ये क्या है, विशेषण से बनी भाववाचक संज्ञा है। अगला है, इनमें से सर्वनाम से बनी भाववाचक संज्ञा है। ऑप्शन ए है समता, ऑप्शन बी है ममता, ऑप्शन सी है बड़पन, और ऑप्शन डी है लड़कपन। तो कौन सी है सर्वनाम से बनी भाववाचक संज्ञा, कौन सी है, ये पूछ रहा है। तो इसमें होगा ममता है वो सर्वनाम से बनी क्या है, भाववाचक संज्ञा है। इनमें से क्रिया से बनी भाववाचक संज्ञा नहीं है, कौन सी है वो क्रिया से बनी भाववाचक संज्ञा नहीं है। ऑप्शन ए है कमाई, ऑप्शन बी है लड़ाई, ऑप्शन सी है पढ़ाई, और ऑप्शन डी है भलाई। तो क्रिया से बनी भाववाचक संज्ञा है वो भलाई नहीं है, क्या है, क्रिया से बनी वो भलाई, भाववाचक संज्ञा वो क्रिया से नहीं बनी है। तो इसका ऑप्शन डी रहेगा। अगला क्वेश्चन है, आज भी भारत में सवर्ण श्रवण कुमार पैदा होते हैं, वाक्य में रेखांकित शब्द में संज्ञा है। आज भी भारत में श्रवण कुमार पैदा होते हैं, वाक्य में रेखांकित शब्द में संज्ञा है, कौन सी संज्ञा। ऑप्शन ए भाववाचक संज्ञा, ऑप्शन बी है जातिवाचक संज्ञा, ऑप्शन सी है व्यक्तिवाचक संज्ञा, ऑप्शन डी है संकेतवाचक। तो आज भी मतलब आज भी भारत में श्रवण कुमार पैदा होते हैं, श्रवण कुमार पैदा होते हैं, तो इसमें है जातिवाचक संज्ञा, कौन सी है, जातिवाचक संज्ञा, ना कि व्यक्तिवाचक नहीं होगा, ठीक है। वैसे श्रवण कुमार नाम में व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है, लेकिन आज के संदर्भ में बात कर रहे हैं कि श्रवण कुमार जैसे आज्ञाकारी पुत्र पैदा होते हैं, तो उस संदर्भ में लिया जा रहा है, तो क्या होगा, जातिवाचक होगा। शेर हिंसक जानवर है, रेखांकित शब्द में संज्ञा है। शेर हिंसक जानवर है, रेखांकित पद में कौन सी संज्ञा है। ऑप्शन ए है जातिवाचक संज्ञा, ऑप्शन बी है व्यक्तिवाचक संज्ञा, ऑप्शन सी है भाववाचक संज्ञा, और ऑप्शन डी है पुरुषवाचक संज्ञा। तो शेर हिंसक जानवर है, इसमें होगा जातिवाचक संज्ञा। एशियाई शेर बोल देते या गिर शेर बोल देते तो हो सकता व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाए, लेकिन पूरी प्रजाति की बात करा तो उस हिसाब से जातिवाचक संज्ञा होगा। अगला है, वह, वह सर्वनाम है, वह सर्वनाम है। ऑप्शन ए है उत्तम पुरुष, ऑप्शन बी है मध्यम पुरुष, ऑप्शन सी है अन्य पुरुष, और ऑप्शन डी है अनिश्चयवाचक है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। तो वह है क्या है, वह होगा अन्य पुरुष, क्या है, अन्य पुरुष सर्वनाम है, क्या है, अन्य पुरुष सर्वनाम। इसमें ये पुरुष शायद सब में गलत लिखा हुआ है, पुरुष ये लिखा जाता है, पुरुष। तो वह क्या है, अन्य पुरुष सर्वनाम है।
अगला है वे है, वे सर्वनाम है। ऑप्शन ए अन्य पुरुष पुरुषवाचक, ऑप्शन बी है उत्तम पुरुष पुरुषवाचक, ऑप्शन सी है निजवाचक, ऑप्शन डी है संबंधवाचक। वे सर्वनाम है, वे है वो अन्य पुरुषवाचक, अन्य पुरुष पुरुषवाचक सर्वनाम है। अगला क्वेश्चन है मेरा खिलौना टूट गया वाक्य में सर्वनाम है। मेरा खिलौना टूट गया वाक्य में सर्वनाम है, कौन सा है? ऑप्शन ए निजवाचक, ऑप्शन बी है अनिजवाचक अनिचवाचक, ऑप्शन सी है पुरुषवाचक, ऑप्शन डी है संबंधवाचक। मेरा खिलौना टूट गया, इसमें वाक्य में सर्वनाम कौन सा है? तो कौन सा है? इसमें होगा पुरुषवाचक सर्वनाम। कौन सा? पुरुषवाचक है सर्वनाम। अगला क्वेश्चन है निम्न में से पुरुषवाचक सर्वनाम नहीं है। एक में है वो पुरुषवाचक सर्वनाम है, नहीं है। ऑप्शन ए है ये, ऑप्शन बी है वह, ऑप्शन सी है उस, ऑप्शन डी है तुम है। पुरुषवाचक सर्वनाम है नहीं पूछ रहा है, तो होगा उसमें क्या है? पुरुषवाचक सर्वनाम नहीं है। अगला क्वेश्चन है प्रश्नवाचक सर्वनाम का उदाहरण नहीं है। प्रश्नवाचक सर्वनाम का उदाहरण नहीं पूछ रहा है, तो इसमें ऑप्शन ए है कब है, ऑप्शन किने, ऑप्शन सी है उसको, और ऑप्शन डी है कहाँ। तो होगा इसमें उसको क्या है? प्रश्नवाचक सर्वनाम क्या नहीं है, उसको क्या है? प्रश्नवाचक सर्वनाम नहीं है। अगला क्वेश्चन है निजवाचक सर्वनाम का उदाहरण नहीं है। निजवाचक सर्वनाम का उदाहरण नहीं है। ऑप्शन ए है मेरा, ऑप्शन बी है अपने आप, ऑप्शन सी है स्वयं, ऑप्शन डी है अपनी। क्या है? निजवाचक सर्वनाम है, कौन सा नहीं है? तो इसमें होगा मेरा है वो निजवाचक सर्वनाम नहीं है। निजवाचक सर्वनाम कौन सा नहीं है? तो मेरा नहीं है। अगला क्वेश्चन है मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम का मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम का बहुवचन है। ऑप्शन ए तुझे, ऑप्शन बी तुझ में, ऑप्शन सी तेरे, और ऑप्शन डी तुम्हें। तो इसमें क्या होगा? तुम्हें। क्या होगा? तुम्हें वो क्या है? मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम का बहुवचन है। अगला है किस विकल्प में सर्वनाम का संबंध कारक प्रयुक्त हुआ है? किस विकल्प में सर्वनाम का संबंध कारक प्रयुक्त हुआ? ऑप्शन ए है तेरा, ऑप्शन बी है आपने, ऑप्शन सी है उसके, और ऑप्शन डी है उन्हें। और इसमें क्या पूछ रहा है? सर्वनाम का संबंध कारक प्रयुक्त हुआ है, किस में हुआ है? इसमें तेरा सर्वनाम में संबंध कारक प्रयुक्त हुआ है। क्या है? तेरा सर्वनाम में संबंध कारक प्रयुक्त हुआ है। अगला क्वेश्चन है उसका भाई खेलता है वाक्य में सर्वनाम है। उसका भाई खेलता है उस वाक्य में सर्वनाम कौन सा है? ए है संबंधवाचक, ऑप्शन बी है पुरुषवाचक, ऑप्शन सी है निजवाचक, ऑप्शन डी है निश्चयवाचक। ऑप्शन डी है निश्चयवाचक। तो इसमें कौन सा सर्वनाम होगा? इसमें होगा पुरुषवाचक सर्वनाम। कौन सा? पुरुषवाचक। उसका भाई खेलता है वाक्य में सर्वनाम कौन सा है? पुरुषवाचक। अगला क्वेश्चन है कोई कोई जूते चुरा रहा है वाक्य में सर्वनाम है। कोई जूते चुरा रहा वाक्य में सर्वनाम है, तो कौन सा है? ऑप्शन ए है निजवाचक, ऑप्शन बी है निश्चयवाचक, ऑप्शन सी है अनिश्चयवाचक, ऑप्शन डी है संबंधवाचक। कोई जूते चुरा रहा है तो उसमें होगा अनिश्चयवाचक। कौन सा होगा? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। प्रेरणार्थक क्रिया है, किस एक में प्रेरणार्थक क्रिया है? ऑप्शन ए चलना, ऑप्शन बी दिलाना, ऑप्शन सी हंसाना, और ऑप्शन डी है उठाना। तो इसमें क्या है? दिलाना में प्रेरणार्थक क्रिया क्या है? दिलाना में प्रेरणार्थक क्रिया है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से अकर्मक क्रिया का वाक्य चुनिए। एक है वो अकर्मक क्रिया से संबंधित है, उस वाक्य को चुनना है। ऑप्शन ए हेमलता हंसती है, ऑप्शन बी है माता जी कपड़े धो रही है, ऑप्शन सी है वह शाम से पत्र लिखवाता है, ऑप्शन डी है पूजा पूजा कर रही है। तो कौन सा है? एक अकर्मक क्रिया का वाक्य चुनिए। तो इसमें होगा हेमलता हंसती है, ये क्या है? अकर्मक क्रिया, और बाकी तीनों सकर्मक क्रिया के उदाहरण है। इसमें पूजा पूजा करे ये भी किसका है? सकर्मक का ही है।
कपिल आम खाता है वाक्य में क्रिया है। कपिल आम खाता है वाक्य में क्रिया है। ऑप्शन ए अकर्मक क्रिया, ऑप्शन बी सकर्मक क्रिया, ऑप्शन सी पूर्वकालिक क्रिया और ऑप्शन डी नाम धातु क्रिया। कपिल आम खाता है, इसमें है क्या है? सकर्मक क्रिया। कौन सी? सकर्मक क्रिया है। अगला है निम्नलिखित में से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया का प्रयोग किया गया है? किस वाक्य में अकर्मक क्रिया का प्रयोग किया गया है? तो ऑप्शन ए वह रात भर नहीं सोया, ऑप्शन बी है कपिल आम खाता है, ऑप्शन सी है चेतन पानी पी रहा है, ऑप्शन डी है सरोज नाटक देख रही है। तो किस वाक्य में अकर्मक क्रिया का प्रयोग है किया गया है? तो इसमें वह रात भर नहीं सोया, वह रात भर नहीं सोया। तो ये इसमें क्या है? अकर्मक क्रिया है। क्या है? अकर्मक क्रिया। अगला वाक्य, हमने एक शेर देखा वाक्य में काल का चयन कीजिए। हमने एक शेर देखा वाक्य में काल का चयन कीजिए। ऑप्शन ए है सामान्य वर्तमान, ऑप्शन बी है सामान्य भविष्य, ऑप्शन डी है संभाव्य वर्तमान, ऑप्शन डी है सामान्य भूतकाल। हमने एक शेर देखा, तो ये होगा सामान्य भूतकाल का। किसका है? सामान्य भूतकाल का। अगला है किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है? किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है? बच्चा रोता है, ऑप्शन बी है पूजा कपड़ा धो रही है, ऑप्शन सी है मोहन सितार बजा रहा है, ऑप्शन डी है आप आज शाम को क्या कर रहे हैं। तो इसमें क्या है? पूछ रहा है अकर्मक क्रिया है, तो इसमें होगा बच्चा रोता है। इसमें क्या है? अकर्मक क्रिया है। बच्चा रोता है, इसमें क्या है? अकर्मक क्रिया है। अगला है निम्नलिखित में से क्रिया के विषय में कौन सा कथन है गलत है? क्रिया के विषय में कौन सा कथन है गलत है? ऑप्शन ए है क्रिया एक अविकारी शब्द है, ऑप्शन बी है क्रिया धातु संज्ञा या विशेषण शब्दों से बनती है, ऑप्शन सी है रचना की दृष्टि से क्रिया के अकर्मक और सकर्मक के दो भेद है, ऑप्शन डी है क्रिया से काम के करने या होने का बोध होता है। तो इसमें क्या पूछ रहा है? कौन सा कथन है गलत है? तो क्रिया क्या है? क्रिया एक है विकारी शब्द है, ना कि अविकारी शब्द। क्रिया क्या है? विकारी शब्द है। तो इस हिसाब से कथन है एक गलत है। गोविंद ने राम को जगवाया वाक्य में क्रिया है। गोविंद ने राम को जगवाया वाक्य में क्रिया है। ऑप्शन ए नाम धातु क्रिया, ऑप्शन बी अकर्मक क्रिया, ऑप्शन सी प्रेरणार्थक क्रिया, ऑप्शन डी है इच्छाबोधक क्रिया। गोविंद ने राम को जगवाया, तो इस वाक्य में होगी प्रेरणार्थक क्रिया। कौन सी होगी? प्रेरणार्थक क्रिया। निम्नलिखित में से किस वाक्य में सकर्मक क्रिया नहीं है? सकर्मक क्रिया नहीं है, मतलब अकर्मक क्रिया किस वाक्य में है, ये पूछ रहा है। अकर्मक क्रिया किस वाक्य में अकर्मक है? ऑप्शन ए है रमा हंसती है, ऑप्शन बी है सुधा फल खा रही है, ऑप्शन सी है नौकर पानी भरता है, ऑप्शन डी है वह फुटबॉल खेल रहा है। तो अकर्मक क्रिया किसमें है? रमा हंसती है, इसमें क्या है? अकर्मक क्रिया है। अगला है सीता खाना खाकर जयपुर जाएगी वाक्य में कौन सी क्रिया है? सीता खाना खाकर जयपुर जाएगी वाक्य में कौन सी क्रिया? ऑप्शन ए है सार्वकालिक क्रिया, ऑप्शन बी है पूर्वकालिक क्रिया, ऑप्शन डी है नाम धातु क्रिया और ऑप्शन डी है प्रेरणार्थक क्रिया। तो क्या है? सीता खाना खाकर जयपुर जाएगी, इसमें पूर्वकालिक क्रिया क्या है? पूर्वकालिक क्रिया। ध्यानपूर्वक शब्द है। ध्यानपूर्वक शब्द है। ऑप्शन ए है परिणामवाचक क्रिया विशेषण, ऑप्शन बी है कालवाचक क्रिया विशेषण, ऑप्शन सी है स्थानवाचक क्रिया विशेषण, ऑप्शन डी है रीतिवाचक क्रिया विशेषण। तो इसमें पूछ क्या रहा है? ध्यानपूर्वक क्या है? तो ये है क्या है? रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। ध्यानपूर्वक क्या है? रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। अगला क्वेश्चन है अत्याधुनिक तकनीक सीखकर ही प्रगति संभव है। अत्याधुनिक तकनीक सीखकर ही प्रगति संभव है। रेखांकित शब्द में विशेषण है। प्रगति प्रगति ये होगा, ना कि ये। तो इसमें पूछ रहा अत्याधुनिक तकनीक सीखकर ही प्रगति संभव है, तो रेखांकित शब्द में विशेषण कौन सा है? विशेषण पूछ रहा है, तो ये होगा
ऑप्शन ए है गुणवाचक, ऑप्शन बी है सारनामिक, ऑप्शन सी है संख्यावाचक, ऑप्शन डी है परिमाणवाचक। तो इसमें होगा गुणवाचक, होगा क्या होगा, गुणवाचक। अत्याधुनिक तकनीक गुणवाचक विशेषण है। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है। एक शब्द है विशेषण नहीं है। ऑप्शन ए है भाईचारा, ऑप्शन बी है थकारा, ऑप्शन सी है बेसारा, ऑप्शन डी है बेचारा। तो इसमें कौन सा शब्द है विशेषण नहीं है। तो भाईचारा है वो क्या है, विशेषण नहीं है। अगला क्वेश्चन है, संज्ञा शब्द नमक से बना विशेषण है। संज्ञा शब्द नमक से बना विशेषण है। ऑप्शन ए है नामक, ऑप्शन बी है नामिक, ऑप्शन सी है नमकीन और ऑप्शन डी है नमकीय। तो इसमें है नमक से बना विशेषण होगा वो नमकीन होगा। अगला क्वेश्चन है, संज्ञा से निर्मित विशेषण नहीं है। संज्ञा से निर्मित विशेषण कौन सा नहीं है। ऑप्शन ए है भागना, ऑप्शन बी है नागरिक, ऑप्शन सी है नैतिक, ऑप्शन डी है शारीरिक। तो संज्ञा से निर्मित है वो कौन सा है, भागना वो है, वो संज्ञा से निर्मित विशेषण नहीं है। इनमें से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है, कौन सा एक शब्द विशेषण नहीं है। ऑप्शन ए है भीतर, ऑप्शन बी है गुरुतर, ऑप्शन सी है विश्वस्त, ऑप्शन डी है विगत। तो इसमें क्या है, भीतर है वो क्या है, विशेषण नहीं है। भीतर क्या है, विशेषण नहीं है। किस वाक्य में स्थानवाचक क्रिया विशेषण है। स्थानवाचक क्रिया विशेषण पूछ रहा है। तो ऑप्शन ए है आप यहाँ बैठिए, ऑप्शन बी है वह धीरे धीरे चलता है, ऑप्शन सी है मोहन जयपुर से अभी आया, ऑप्शन डी है गुरुजी बहुत कम बोलते हैं। तो इसमें क्या है, स्थानवाचक क्रिया विशेषण पूछ रहा है, तो उस हिसाब से ये होगा आप यहाँ बैठिए, आप यहाँ बैठिए। अगला क्वेश्चन है, बुद्धि और संसार संज्ञा शब्द में एक प्रत्यय, कौन सा एक प्रत्यय जोड़ने से विशेषण शब्द बनेंगे। तो कौन से शब्द बनेंगे जो एक प्रत्यय जोड़ने के बाद बनेंगे। बुद्धि और संसार में, बुद्धि और संसार में एक प्रत्यय जोड़ने के बाद विशेषण शब्द बनेंगे, वो बनेंगे बौद्धिक और सांसारिक, बौद्धिक और सांसारिक। उस हिसाब से ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा शब्द संज्ञा से बना हुआ विशेषण है। कौन सा शब्द संज्ञा से बना हुआ विशेषण है। तो ऑप्शन ए है सुखी, ऑप्शन बी है प्रसन्न, ऑप्शन सी है कटु, ऑप्शन डी है सुंदर। तो इसमें क्या है, सुखी है वो संज्ञा से बना हुआ विशेषण है। अगला है, इनमें से किस विकल्प के सभी शब्द संज्ञा से बने विशेषण है। संज्ञा से बने सभी विशेषण पूछ रहा है। ऑप्शन ए में पौराणिक मानवीय लखनवी, और ऑप्शन बी में आलसी पैतृक लिखित, ऑप्शन सी में वैवाहिक भीतर पढ़ाकू, ऑप्शन डी में श्रमिक विदेशी बनावटी। तो पूछ क्या रहा है, संज्ञा से बने विशेषण है तो होगा पुराण से पौराणिक, मानव से मानवीय और लखनऊ से लखनवी बनाए। इस हिसाब से ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस मुहावरे का अर्थ सदैव एक सी स्थिति के लिए उपयुक्त है, उस मुहावरे का चयन करें। सदैव एक सी स्थिति के लिए उपयुक्त है। तो ऑप्शन ए ढा के तीन पात, ऑप्शन बी है तीन लोग से मथुरा न्यारी, ऑप्शन सी है तुरंत दान महाकल्याण, ऑप्शन डी है जिसकी लाठी उसकी भैंस। सदैव एक सी स्थिति मतलब ढाक के तीन पात, ढाक के तीन पात। अगला क्वेश्चन है, किसी के सामने रिक्त स्थान है मेरी आदत नहीं है। रिक्त स्थान के लिए उचित मुहावरा है नाको चने चबाना, ऑप्शन बी अंगारों पर पैर रखना, ऑप्शन सी है हाथ फैलाना, ऑप्शन डी है पत्र की लकीर खींचना। तो किसी के सामने हाथ फैलाना मेरी आदत नहीं, आत्म सम्मान से जुड़ा है। यह हाथ फैलाना मेरी आदत नहीं है, हाथ फैलाना। तो इस हिसाब से होगा ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन है, अपूर्ण ज्ञान चाहे किसी भी विषय का हो बहुत हानिकर होता है। भावार्थ व्यंजित करने वाली लोकोक्ति है। अपूर्ण ज्ञान चाहे किसी का भी विषय का हो बहुत हानिकारक होता है, ये भावार्थ व्यंजित करने वाली लोकोक्ति है। कौन सी लोकोक्ति में ये किया गया है,
तो ऑप्शन ए खाली दिमाग शैतान का घर, ऑप्शन बी है थोता चना बाजे गणा, ऑप्शन सी है नीम हकीम खतरे जान, ऑप्शन डी है अज्जल गगरी सलकत जाए। तो अपूर्ण ज्ञान चाहे किसी भी विषय का हो बहुत हानिकारक होता है, ये होता है नीम हकीम खतरे ए जान। इसमें होगा ऑप्शन है सी सही है। क्या है? ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन है किस लोकोक्ति का भावार्थ है असंगत है? असंगत है पूछ रहा है। एक अनार 100 बीमार, ऑप्शन बी में कंगाली में आटा गीला। एक अनार 100 बीमार मतलब एक चीज को बहुत चाहने वाले। अगला है कंगाली में आटा गीला मतलब मुसीबत पर है मुसीबत आना। उसके बाद है आम के आम गुटलियों के दाम यानी किसी काम में दोहरा लाभ होना। और ऑप्शन सी है मिट्टी पलीत एक करना यानी क्रोध करना। तो इसमें कौन सा असंगत पूछ रहा है? तो ऑप्शन है डी होगा, मिट्टी पलीत करना नहीं बदनाम करना होगा। क्या होगा? बदनाम करना। अगला क्वेश्चन है दिल की दिल में रह जाना मुहावरे का अर्थ है। दिल की दिल में रह जाना मुहावरे का अर्थ है। ऑप्शन ए अत्यंत दुखी होना, ऑप्शन बी है हृदय में वेदना होना, ऑप्शन सी है साध पूरी ना होना, ऑप्शन डी है मनस्ताप है कम करना। दिल की दिल में रह जाना मुहावरे का अर्थ होगा साध पूरी ना होना। क्या होगा? साध पूरी ना होना। ऑप्शन है सी सही है। अगला क्वेश्चन है द्रौपदी का चीर होना का अर्थ है असीमित होना, ऑप्शन बी है सब तरह से बुरा होना, ऑप्शन सी है अपमान होना, ऑप्शन डी है युद्ध की तैयारी होना। तो द्रौपदी का चीर यानी असीमित होना जिसका कोई और शोर ना हो। ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन है किस विकल्प में मुहावरे का अर्थ है गलत है? किस एक में मुहावरे का अर्थ है गलत है? ऑप्शन ए है पलंग तोड़ना बेकार पड़े रहना, ऑप्शन बी है प्राय मुख ताकना दूसरे की प्रशंसा करना, और ऑप्शन सी है पलट जाना नहीं इनकार कर देना, और ऑप्शन डी है पल्ला छूटना नहीं पीछा छूटना। तो किस में है? किस विकल्प में मुहावरे का अर्थ गलत है? तो किस में होगा? पराया मुक्त ताकना नहीं दूसरों पे निर्भर रहना। क्या है? दूसरों पे निर्भर रहना। इसका अर्थ क्या होगा? दूसरों पर निर्भर रहना। इस हिसाब से ऑप्शन बी सही है। अगला है आ बेल मुझे मार कहावत का अर्थ है। ऑप्शन ए बैठे बिठाए आपत मोल लेना, ऑप्शन बी है कठिन कार्य करना, ऑप्शन सी है बेल को हल में जोतना, ऑप्शन सी है बेल द्वारा मार गिराना। तो इसमें क्या है? आ बेल मुझे मार कहावत का अर्थ होगा बैठे बिठाए आपत है मोल लेना। क्या होगा? बैठे बिठाए आपत है मोल लेना। अगला क्वेश्चन है उंगली पकड़ते पहुंच पकड़ना मुहावरे का उपयुक्त भावार्थ है। ऑप्शन ए इस प्रकार कोई कार्य करना जिसमें किसी को खबर ना हो, ऑप्शन बी है सभी प्रकार से लाभ ही लाभ होना, ऑप्शन सी है किसी छोटी बात को बहुत बढ़ाना, और ऑप्शन डी है थोड़े मौके पर अनुचित और अधिक लाभ उठाना। तो उंगली पकड़ते पहुंच पकड़ना मुहावरे का उपयुक्त भावार्थ होगा थोड़े मौके पर अनुचित और अधिक लाभ उठाना। ये ऑप्शन डी सही है। अगला क्वेश्चन है हाथी के पांव में सबका पांव लोकोक्ति का सही अर्थ है। हाथी के पांव में सबका पांव लोकोक्ति का सही अर्थ है। ऑप्शन ए बलशाली का कहना मानना पड़ता है, ऑप्शन बी है प्रभावशाली की विजय निश्चित होती है, ऑप्शन सी है एक बड़ा प्रयत्न कई छोटे छोटे प्रयत्न के बराबर होता है, ऑप्शन डी है हाथी जंगल का सबसे बड़ा पशु होता है। हाँ, तो ये नहीं होगा कि हाथी के पांव सबके पांव में सबका पांव होता है। इसका अर्थ होगा एक बड़ा प्रयत्न कई छोटे प्रयत्नों के बराबर होता है। अगला क्वेश्चन है कलाई खुलना मुहावरे का सही अर्थ है। कलाई खुलना मुहावरे का सही अर्थ है। ऑप्शन ए अप्रिय लगना, ऑप्शन बी है भेद खुल जाना, ऑप्शन सी है धोखा देने वाला साथी, ऑप्शन डी है क्रोध भड़कना। तो इसका होगा कलाई खुलना मुहावरे का सही अर्थ होगा भेद खुलना। क्या होगा? भेद खुलना। भागते भूत की लंगोटी भली लोकोक्ति का सही अर्थ है। भागते भूत की लंगोटी भली लोकोक्ति का सही अर्थ है। ऑप्शन ए है ज्ञान कम दिखावा अधिक, ऑप्शन बी है किसी बहाने काम ना करना, ऑप्शन सी है आपत्ति के समय थोड़ी सहायता भी बड़ी होती है, ऑप्शन सी है जो मिल गया वही काफी है। भागते भूत की लंगोटी भली इसमें लोकोक्ति का सही अर्थ होगा जो मिल गया वही काफी है। जो मिल गया वही काफी है। इस हिसाब से ऑप्शन डी सही है।
सपर पर फूस ना होना मुहावरे का सही अर्थ है। सपर पर फूस ना होना मुहावरे का सही अर्थ है। ऑप्शन ए बुरी तरह हारना, ऑप्शन बी है सभी उपाय करना, ऑप्शन सी है बहुत परिश्रम करना और ऑप्शन डी है अत्यंत गरीब होना। तो इसका क्या होगा, ये सपर पर फूस ना होना मुहावरे का सही अर्थ होगा अत्यंत गरीब होना। क्या होगा, अत्यंत गरीब होना। अगला है चिट्ठी के पर लगना मुहावरे का सही अर्थ है। चिट्ठी के पर लगना मुहावरे का सही अर्थ है। ऑप्शन ए जवाब ना देना, ऑप्शन बी है घबराहट होना, ऑप्शन सी है अधिक घमंड करना, ऑप्शन डी है विनाश के लक्षण प्रकट होना। तो चिट्ठी के पर लगना नहीं, विनाश के लक्षण प्रकट होना, ऑप्शन डी सही है। अगला है मुसीबत के समय उपाय खोजना अर्थ को प्रकट करने वाला मुहावरा है। तो काट का उल्लू होना, ऑप्शन बी है आग लगने पर कुआं खोदना, ऑप्शन सी है चादर से बाहर पैर पसारना, ऑप्शन सी है सपर फूस ना होना। मुसीबत के समय उपाय खोजना मुहावरे का अर्थ प्रकट करने वाला होता है आग लगने पर कुआं खोदना। क्या होगा, आग लगने पर कुआं खोदना, ऑप्शन बी सही है। अगला है अपने सामर्थ्य के अनुसार व्यय करना अर्थ से संबंधित लोकोक्ति है। ऑप्शन है तेते पांव पसारिये जेती लंबी शोर, और ऑप्शन बी है दाग लगे लंगोटिया यार, ऑप्शन सी है थोड़ी पूंजी धनी को खाए, ऑप्शन सी है तेल दो को तेल की धार देखो। तो क्या अपने सामर्थ्य के अनुसार व्यय करने का लोकोक्ति वो होगी तेते पांव पसारिये जेती लंबी शोर। तो इस हिसाब से ऑप्शन है ए सही है, ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन है किस विकल्प में मुहावरे का युक्ति युक्त अर्थ नहीं है, युक्ति युक्त अर्थ नहीं है। ऑप्शन ए है पेंदे के बल बैठना यानी पराभव मानना, ऑप्शन बी है सट्टी का राजा यानी कठिन परिश्रम करने वाला, ऑप्शन सी है साथी उमड़ आना नहीं प्रेम या करुणा से गदगद होना, ऑप्शन डी है पेट में पांव होना नहीं सल कपटी होना। तो इसमें क्या पूछ रहा है, युक्ति युक्त अर्थ नहीं है पूछ रहा है। तो सट्टी का राजा नहीं कठिन परिश्रम करने वाला ना होकर क्या होता है, सट्टी का राजा मतलब है निकम्मा और अयोग्य होता है, निकम्मा या अयोग्य। अयोग्य व्यक्ति के लिए क्या है, सट्टी का राजा मुहावरा प्रयुक्त होता है। अगला है आप पहले ही काफी ऋण ले चुके हैं फिर भी और ऋण लेने का इरादा रखते हैं, याद रखिए रिक्त स्थान वाक्य में रिक्त स्थान हेतु उपयुक्त लोकोक्ति कौन सी है। ऑप्शन है जो पहले मारे सो मीर, ऑप्शन बी है जो कुड़ गए वही कान सिधवाए, ऑप्शन सी है ज्यों ज्यों बीजे कामरी त्यों त्यों भारी होए, और ऑप्शन डी है ज्यों ज्यों मुर्गी मोटी हो त्यों त्यों धूम सिकुड़े। तो इसका होगा ज्यों ज्यों बीजे कामरी त्यों त्यों भारी होए, ऑप्शन है सी सही है। अगला क्वेश्चन है किस लोकोक्ति का भावार्थ सुसंगत नहीं है मतलब है असंगत है। ऑप्शन ए है चोर की दाढ़ी में तिनका मतलब अपराधी का निस्संक होना, ऑप्शन बी है अज्जल गगरी सलकत जाए मतलब अधूरा ज्ञान पर इतराना, ऑप्शन सी है नीम हकीम खतरे जान मतलब अधूरा ज्ञान हानिकारक होता है, ऑप्शन डी है नकार खाने में तूती की आवाज मतलब प्रभावशाली लोगों के बीच है साधारण लोगों की सुनाई ना होना। तो कौन सा इसमें सुसंगत नहीं पूछ रहा मतलब है असंगत है। तो ऑप्शन ए में चोर की दाढ़ी में तिनका मतलब अपराधी का संकित होना ना कि निसंक होना लिखा हुआ है इसमें। तो ऑप्शन है ए है वो है सुसंगत नहीं है, ऑप्शन ए रहेगा अपना आंसर। अगला है पढ़ा लिखे लोग भी दुर्भाग्य के कारण मारे मारे फिरते हैं, इस अर्थ के लिए प्रचलित लोकोक्ति पढ़े फारसी बेचे रिक्त स्थान ये देखो कुदरत का खेल में रिक्त स्थान हेतु उपयुक्त शब्द है। तो इसमें होगा ऑप्शन ए तेल, ऑप्शन बी बेल, ऑप्शन सी बेल और ऑप्शन डी रेल। तो पढ़े फारसी बेचे तेल ये देखो कुदरत का खेल, तो इसमें क्या होगा ऑप्शन ए सही है तेल। अगला क्वेश्चन है अन्वेषण शब्द में कौन सी संधि है, अन्वेषण शब्द में कौन सी संधि है। ऑप्शन ए यण संधि, ऑप्शन बी गुण संधि, ऑप्शन सी वर्दी संधि, ऑप्शन डी व्यंजन संधि। तो अन्वेषण में होगी यण संधि, कौन सी संधि है यण संधि, अनुधन ऐसन।
अन्वेषण होगा। तो ऑप्शन है ए सही है, यण संधि है। अगला है गवेषणा शब्द का सही संधि विच्छेद होगा। गवेषणा शब्द का सही संधि विच्छेद होगा। ऑप्शन ए है गोधन ऐष्णा, ऑप्शन बी है गोधन ऐष्णा ऐष्णा, ऑप्शन सी है गोधन ऐष्णा, ऑप्शन डी है गोधन ऐष्णा। तो गवेषणा शब्द का सही संधि विच्छेद होगा। तो ये किसका है, अयादि संधि का उदाहरण है, इसका होगा गोधन ऐष्णा गोष्णा। ऑप्शन सी सही है। अगला है पितर धन अनुमति की संधि सही संधि है। तो इसमें है पितर धन अनुमति की यण स्वर संधि है। ऑप्शन है बी होगा पितर अनुमति। पितर अनुमति ऑप्शन बी सही है। समुद्र धन उर्मी का सही संधि है। समुद्र धन उर्मी का होगा समुद्र उर्मी, समुद्र उर्मी। ऑप्शन है बी सही है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द व्यंजन संधि का है। व्यंजन संधि का कौन सा उदाहरण है। ऑप्शन ए है स्वागत, ऑप्शन बी है उच्चावस, ऑप्शन सी है सरोवर, ऑप्शन डी है सरोज। तो इसमें क्या पूछ रहा है, व्यंजन संधि का उदाहरण पूछ रहा है, तो होगा उच्चावस। उदन श्वास, तन होगा उच्चावस। तो ऑप्शन बी सही है। उच्चावस है वो कौन सा है, व्यंजन संधि का उदाहरण है। अगला है उचित संधि युक्त शब्द है। उचित संधि युक्त शब्द है षडधन यंत्र षड्यंत्र, अनुधन ऐसन अन्वेषण, लघुधन उत्तर लघुतर, सदधन मति सम्मति। तो इसमें क्या है, उचित संधि युक्त शब्द पूछ रहा है। तो षडधन यंत्र षड्यंत्र होगा ये, इसमें डे अलंत होगा। अनुदस धनेशन अन्वेषण सही है। लघुधन उत्तर, लघुतर में दीर्घ होगा। सदधनमति में सन्मति होगा। इस हिसाब से ऑप्शन बी अनुधनेशन अन्वेषण का संधि युक्त शब्द उचित है। शावक शब्द का सही संधि विच्छेद होगा। तो इसमें अयादि स्वर संधि है, होगा सोदन अक, सोदन अक होगा शावक। अयादि संधि उस हिसाब से इसका सौदनक होगा, सौदनक। अगला है निम्नलिखित में से किस शब्द में स्वर संधि है। एक शब्द में स्वर संधि है, नमस्ते में, अन्वेषण में, संयोग में या सन्मति में। तो इसमें है अन्वेषण में क्या है, यण स्वर संधि अनुधन है ऐसन। अन्वेषण में यण स्वर संधि है, यण स्वर संधि है वो स्वर संधि का ही भाग है। अगला क्वेश्चन है एक एक शब्द का सही संधि विच्छेद होगा है। तो एक एक शब्द का सही संधि विच्छेद होगा। एक धन एक, ये है वर्दी स्वर संधि का उदाहरण है, किसका है, वर्दी स्वर संधि का। एक धन एक बराबर है एक एक होगा। अगला क्वेश्चन है ऋग्वेद शब्द का सही संधि विच्छेद है। तो ये है व्यंजन संधि का उदाहरण है और इसका होगा ऋग धन वेद, ऋग धन वेद। अगला क्वेश्चन है अन्वेषण शब्द का सही संधि विच्छेद है। तो होगा अनुधन ऐसन, अनुधन ऐसन। ऑप्शन सी सही है। अगला है यशोबिलासा शब्द में कौन सी संधि है। यशोबिलासा शब्द में कौन सी संधि है। ऑप्शन ए विसर्ग संधि, ऑप्शन बी गुण संधि, ऑप्शन सी है वर्धी संधि और ऑप्शन डी है दीर्घ संधि। यशोबिलासा शब्द में विसर्ग संधि है। कौन सी संधि है, विसर्ग संधि है।
अगला है संधि से निर्मित सही शब्द नहीं है। एक शब्द है वो संधि से निर्मित शुद्ध नहीं है, कौन सा नहीं है? प्रधनुड़, प्रौढ़, चंद्रधनुद्य, चंद्रोदय, महाधनुत्सव, महोत्सव, समुद्र धन उर्मी, समुद्र उर्मी। तो इसमें क्या है? प्रधनुड़ प्रौढ़ होगा। तो इस हिसाब से यह सही शब्द नहीं है, ऑप्शन है ये। अगला है व्यंजन संधि से निर्मित है शब्द नहीं है, कौन सा एक है वो व्यंजन संधि से निर्मित नहीं? ऑप्शन ए है दिगंबर, ऑप्शन बी है उन्नति, ऑप्शन सी है वागीश और ऑप्शन डी है रविंदर। तो रविंदर है वो व्यंजन संधि से निर्मित नहीं है, यह दीर्घ स्वर संधि से निर्मित है। रविधन, रविधन इंदर, बराबर रविंदर। यह दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है षणमुख का संधि विच्छेद होगा। षणमुख का संधि विच्छेद होगा, तो इसमें होगा सट धन मुख, सट धन मुख होगा षणमुख का सही संधि विच्छेद है। अगला है सही संधि विच्छेद नहीं है, सही संधि विच्छेद नहीं है, एक में नहीं है। मातृधन आनंद, मात्रानंद, सड़धन आनंद, सड़ानंद, निधन यून न्यून और अनुधन इत होगा, ना कि अनधन वित। तो इस हिसाब से यह सही नहीं है, इसका क्या होगा? अनुधन इत का अन्वित होगा, अन्वित होगा। और यह किसका है? यह होगा यण स्वर संधि का उदाहरण है। क्या है? यण स्वर संधि का उदाहरण। अगला है संधि से निर्मित सही शब्द है। एक है वो संधि से निर्मित सही शब्द है। ऑप्शन ए दीपत धन उपल दीपोत्पल, ऑप्शन बी अभिधन अंतर अभ्यंतर, ऑप्शन सी है अभिधन इष्ट अभिष्ट, ऑप्शन डी है महाधनेश्वरीय महेश्वरीय। तो इसमें यह होगा महाधनेश्वरीय महेश्वरीय, ये वर्दी स्वर संधि का उदाहरण है, ये सही है। बाकी सब इसमें होगा अभिधन इष्ट अभिष्ट होगा। और अभिधन अंतर अभ्यंतर होगा। और दीपत धन उपल दीपोत्पल गुण स्वर संधि का उदाहरण है। इस हिसाब से इसका आंसर है डी होगा। अगला है व्यंजन संधि से संबंधित शब्द है। व्यंजन संधि से संधि से संबंधित शब्द है। ऑप्शन ए पवित्र, ऑप्शन बी है स्वागत, ऑप्शन डी है महर्षि और ऑप्शन डी है जगदीश। तो इसमें होगा जगदीश। जगत धन ईश जगदीश, ये है व्यंजन संधि का उदाहरण। अगला है पितृ अनुमति का संधि विच्छेद होगा। ये यण स्वर संधि का उदाहरण है, तो इसका होगा पितृधन अनुमति। ऑप्शन है बी सही है, ऑप्शन बी सही है। गुण संधि का उदाहरण है, कौन सा एक है गुण संधि का उदाहरण है? ऑप्शन ए महोत्सव, ऑप्शन बी मौसदी, ऑप्शन सी अन्वेषण, ऑप्शन डी गायन। तो इसमें क्या है? महोत्सव है वो गुण संधि का उदाहरण है। प्रत्यर्प, अगला क्वेश्चन है प्रत्यर्पण शब्द बना है। प्रत्यर्पण शब्द बना है, तो ये बना है प्रतिधन अर्पण से। ऑप्शन है बी सही है। इसमें क्या है? प्रतिधन अर्पण से। अगला है मानसिक शब्द बना है। मानसिक शब्द बना है। ऑप्शन ए मानस धनिक, ऑप्शन बी है मनस धनिक, ऑप्शन सी है मानस धनिक और ऑप्शन डी है मनस धन एक। इनमें होगा मनस धन एक से बना है, मनस धन एक से। ऑप्शन डी मनस धन एक है, इससे बना क्या है? मानसिक। मानसिक एक प्रत्यय
अगला है किस शब्द में आ उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है, किस एक शब्द में आ उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। ऑप्शन ए आराधना, ऑप्शन बी है आकार, ऑप्शन सी है आगमन, ऑप्शन डी है आचरण। किस में एक में आ उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ, तो किस में नहीं हुआ है, आराधना शब्द में आ का प्रयोग नहीं हुआ है, बाकी तीनों में हुआ है। अगला है कौन सा शब्द अनु उपसर्ग के मेल से बना नहीं बना है, कौन सा उपसर्ग है अनु उपसर्ग के मेल से नहीं बना है। ऑप्शन ए अनुगामी, ऑप्शन बी अनुटा, ऑप्शन सी अनुपात, ऑप्शन डी है अनुकरण। तो अनु उपसर्ग के मेल से कौन सा शब्द नहीं बना है, तो कौन सा है, अनुटा शब्द है वो अनु उपसर्ग के मेल से नहीं बना, ऑप्शन बी सही रहेगा अपना। अगला है अप्रत्याशित शब्द में मूल शब्द है, अप्रत्याशित शब्द में मूल शब्द है। ऑप्शन ए है प्रत्याशित, ऑप्शन बी में है आशा, ऑप्शन सी में आशित और ऑप्शन डी में प्रत्यय। तो अप्रत्याशित शब्द में मूल शब्द होगा वो क्या होगा, आशा है। कौन सा है, आशा है। अगला क्वेश्चन है एक से अधिक उपसर्ग से बना शब्द कौन सा है, एक से अभी अधिक उपसर्ग से बना शब्द कौन सा है। ऑप्शन ए है सुरक्षित, ऑप्शन बी है अत्याचार, ऑप्शन सी है अधकचरा, ऑप्शन डी है पर्यावरण। तो एक से अधिक उपसर्ग है वो पर्यावरण में, किस में है, पर्यावरण में। किस शब्द में यह प्रत्यय है, किस शब्द में यह प्रत्यय है। ऑप्शन ए है गंतव्य में, ऑप्शन बी में वेदव्य, ऑप्शन सी है ज्ञातव्य और ऑप्शन डी है द्रष्टव्य। तो किस में है यह प्रत्यय है, तो वेदव्य में क्या है, यह प्रत्यय है। अगला क्वेश्चन है प्रत्यय से कौन सा शब्द नहीं बना है, एक शब्द है वो प्रत्यय से नहीं बना है। ऑप्शन ए है नवल, ऑप्शन बी है बहुल, ऑप्शन सी है मर्दुल और ऑप्शन सी है निगल। ए कौन सा शब्द है वो प्रत्यय से नहीं बना है, तो कौन सा है, निगल है वो प्रत्यय से नहीं बना है। अगला है शब्द के अंत में लगने वाले शब्दांश को क्या कहते हैं, शब्द के अंत में जो शब्दांश लगते हैं उन्हें क्या कहते हैं। ऑप्शन ए उपसर्ग, ऑप्शन बी धातु, ऑप्शन सी कर्म और ऑप्शन डी है प्रत्यय। तो उन्हें क्या कहते हैं, शब्द के अंत में लगने वाले शब्दांश को प्रत्यय कहते हैं, क्या कहते हैं, प्रत्यय। अगला क्वेश्चन है जो शब्दांश या अवयव किसी शब्द के पहले आकर उसके उसका विशेष अर्थ प्रकट करते हैं उसे क्या कहते हैं। ऑप्शन ए है सर्ग, ऑप्शन बी है उपसर्ग और ऑप्शन सी है प्रत्यय और ऑप्शन डी है कृदंत। जो शब्द या अवयव के किसी शब्द के पहले आकर है उसका विशेष अर्थ प्रकट करते हैं उसे उपसर्ग कहते हैं, क्या कहते हैं, उपसर्ग। ऑप्शन बी सही है अपना। अगला है अनुशासन शब्द में अनुशब्दांश को निम्न में से किस नाम से जाना जाता है। अनुशासन शब्द में जो अनुशब्दांश है उसको किस नाम से जाना जाता है। तो आपने पहले पढ़ा था कि उपसर्ग होता है वो शब्दांश के आगे लगता है, तो इस हिसाब से होगा ऑप्शन बी उपसर्ग। क्या है, ऑप्शन बी उपसर्ग। विश्वनाथ शब्द में किस प्रकार के प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, विश्वनाथ शब्द में किस प्रकार प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। ऑप्शन ए है क्रमवाचक, ऑप्शन बी है करणवाचक, ऑप्शन सी है भाववाचक और ऑप्शन डी है क्रियाबोधक। तो इसमें क्या है, विश्वना में ओना प्रत्यय है वो क्रमवाचक है, क्या है, क्रमवाचक प्रत्यय है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस शब्द में उन उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है, क्या है, उन उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। ऑप्शन ए है 19, ऑप्शन बी है 19, ऑप्शन सी है 59 और ऑप्शन डी है 49। तो इसमें किसमें उनका उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है, तो वो है उन्मेष में नहीं हुआ, किसमें, उन्मेष में। उन्मेष में किसका प्रयोग हुआ है, उन्मेष में या तो उत है या उद का प्रयोग हुआ है, उद्धन या उद्धनमेष। अगला क्वेश्चन है इनमें से कौन सा शब्द उपसर्ग युक्त नहीं है, कौन सा एक शब्द है जो उपसर्ग युक्त नहीं है। ऑप्शन ए है आर, ऑप्शन बी है व्यार, ऑप्शन सी है प्रहार और ऑप्शन डी है कार। कौन सा एक है जो उपसर्ग युक्त नहीं है, तो इसमें होगा कार शब्द है वो उपसर्ग युक्त नहीं है, बाकी सब है। इसमें
आर में आर आ उपसर्ग है, वी आर में वी उपसर्ग है और प्रार में पर उपसर्ग है। तो इस हिसाब से इसका डी रहेगा। प्राचार्य में कौन सा उपसर्ग लगा है? प्राचार्य शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा है? ऑप्शन ए परी, ऑप्शन बी पर, ऑप्शन सी है प्रा और ऑप्शन डी है पर। तो प्राचार्य में लगा है पर उपसर्ग है। पर धन आचार्य, आचार्य प्राचार्य। मधुआ शब्द में प्रत्यय है। मधुआ शब्द में कौन सा प्रत्यय है? ऑप्शन ए है उआ, ऑप्शन बी है उआ और ऑप्शन सी है वा और ऑप्शन डी है आ। तो मधुआ शब्द में है उआ प्रत्यय। क्या है? उआ प्रत्यय। अगला है निम्न में से कौन सा शब्द दो उपसर्ग से नहीं बना है? दो उपसर्ग से नहीं बना है। तो निर्धनबल, निर्बल, ऑप्शन बी है प्रतिधन उपधन कार प्रत्युपकार, ऑप्शन सी है समधन आधन चार समाचार, ऑप्शन डी है अतिधन आधन चार अत्याचार। तो दो उपसर्ग से नहीं बना वो है निर्धन बल है। वो क्या है? इसमें सिर्फ निर एक उपसर्ग ही है, बल कोई उपसर्ग नहीं है। तो इस हिसाब से ऑप्शन ए सही है। अगला है इसमें क्वेश्चन पर उपसर्ग से बना शब्द का चयन कीजिए। ऑप्शन गायब है। अगले क्वेश्चन ले लेते हैं। भाववाचक कृदंत का उपयुक्त उदाहरण कौन सा है? भाववाचक कृदंत प्रत्यय का उपयुक्त उदाहरण कौन सा है? ऑप्शन ए है थकावट, ऑप्शन बी है पढ़ना, ऑप्शन सी है करनी, ऑप्शन डी है लुभावना। तो भाववाचक कृदंत का उपयुक्त उदाहरण है वो थकावट है। क्या है? थकावट है। इसमें क्या है? आवट प्रत्यय है। पछतावा शब्द में प्रत्यय है। ऑप्शन ए आवा, ऑप्शन बी है ताव, ऑप्शन सी है अतावा और ऑप्शन डी है वाह। तो इसमें है पछतावा में आवा प्रत्यय। कौन सा है? आवा प्रत्यय। अगला है सूची एक के साथ सूची दो का मिलान कीजिए। एक तरफ दे रखे है पर्यायवासी और दूसरी तरफ उनके कौन से पर्यायवासी है। तो एक तरफ सरस्वती का पर्यायवासी होगा वाघ देवी, पुत्र का होगा तनुज, सोना का होगा कनक और नृप का होगा राजा। ए के साथ 3, बी के साथ 1, सी के साथ 4 और डी के साथ 2। सरस्वती का वाघ देवी है, पुत्र का तनुज है, सोना का कनक है, नृप का राजा है। इस हिसाब से ऑप्शन है बी रहेगा अपना। क्या? ऑप्शन है बी। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस वर्ग में सभी शब्द पर्याय नहीं है? सभी शब्द पर्याय नहीं है। अचल गिरी नभ भूधर, ऑप्शन बी में अमर सुर केवलीय देव, ऑप्शन सी में सरिता तटनी तरंगिणी सलीला, ऑप्शन डी में कृपाण असी करवाल चंद्रहास। तो इसमें पूछ क्या रहा है? सभी शब्द पर्याय नहीं है। तो अचल गिरी नग भूधर ये तो है पर्वत के पर्यायवासी है। अगला है अमर सुर केवलीय देव, ये तो देवता के पर्यायवासी है लेकिन केवलीय शब्द है ये मोक्ष, मोक्ष का पर्यायवासी है। केवलीय शब्द है वो मोक्ष का है, बाकी सब है देवता के है। देवता के है। सरिता तटनी तरंगिणी सलीला ये नदी के पर्यायवासी सबकी। और कृपाण असी करवाल चंद्रास ये तलवार के पर्यायवासी है। तो क्वेश्चन पूछ क्या रहा है कि निम्नलिखित में से किस वर्ग में सभी शब्द पर्याय नहीं है? उस हिसाब से होगा अमर सुर और देव है ये देवता के पर्यायवासी है लेकिन केवल ये वो मोक्ष का पर्यायवासी। क्या है? मोक्ष का। तो इस हिसाब से ऑप्शन बी अपना सही रहेगा। अगला है सूची एक के साथ सूची दो का मिलान कीजिए। एक तरफ दे रखे पर्यायवासी और दूसरी तरफ उनके पर्याय है। तो असुर का होगा दानव, आग का होगा अनल और अश्व का होगा तुरंग और अतिथि का होगा पहानु। तो इस हिसाब से ए के साथ 2, ए के साथ 2, बी के साथ 1, बी के साथ 1, सी के साथ 4 और डी के साथ 3।
असुर का दानव, आग का नल है, अश्व का तुरंग है और अतिथि का पानु है। तो इस हिसाब से ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा शब्द अमृत का पर्यायवाची नहीं है? निम्न में से कौन सा शब्द है अमृत का पर्यायवाची नहीं है? ऑप्शन ए, एक में सुधा अमृत का है, पीयूष है, अमीय है, जीवन भी है, लेकिन प्राण जीव का पर्यायवाची है। प्राण है वो जीव का पर्यायवाची है, जीव का पर्यायवाची है। इसमें पूछ क्या रहा है, निम्न में से कौन सा अमृत का पर्यायवाची नहीं है? तो वो ऑप्शन सी में केवल चार नहीं है। क्या है? केवल चार नहीं है, बाकी सब है। निम्न में से कौन सा शब्द कमल का पर्यायवाची नहीं है? एक शब्द है वो कमल का पर्यायवाची नहीं है। ऑप्शन ए है सरोज, ऑप्शन बी है पंकज, ऑप्शन सी है सरसिज और ऑप्शन डी है मिलिंद। तो इसमें कौन सा पूछ रहा है कमल का पर्यायवाची नहीं है? तो वो है मिलिंद। मिलिंद है वो किसका है? भौरे का पर्यायवाची। किसका है? भौरे का है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से बसंत का पर्यायवाची शब्द नहीं है? ऑप्शन ए है ऋतुराज, ऑप्शन बी है सुमन, ऑप्शन सी है मधुकाल, ऑप्शन डी है मधु ऋतु। तो इसमें क्या है पर्यायवाची शब्द नहीं पूछ रहा है, तो वो होगा सुमन। सुमन किसका है? कमल का पर्यायवाची। सुमन किसका है? कमल का है। तो अपना ऑप्शन बी रहेगा, ये बसंत का पर्यायवाची नहीं है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द अर्जुन के पर्यायवाची है? सभी शब्द है वो अर्जुन के पर्यायवाची है। ऑप्शन ए में धनंजय, गुड़ाकेश, गांडीवधारी और सुरेश। ऑप्शन बी में धनंजय, पार्थ, कौनते, गुड़ाकेश। ऑप्शन सी में धवल, अविनस, पार्थ, धनुर्धर। ऑप्शन सी में है गुड़ाकेश, धर्मराज, निसंगी और वसु। तो इसमें पूछ रहा क्या है, सभी शब्द अर्जुन के पर्यायवाची है। तो इसमें होगा धनंजय, पार्थ और कौनते और गुड़ाकेश। ऑप्शन है बी सही है। क्या है? ऑप्शन बी में है सभी शब्द अर्जुन के पर्यायवाची है। सुरेश इंद्र का है, धवल सफेद का है, धर्मराज युधिष्ठिर का है। अगला है, टेढ़ा का पर्यायवाची है। टेढ़ा का पर्यायवाची क्या होगा? ऑप्शन ए है कपटी, ऑप्शन बी है पाखंडी, ऑप्शन सी है धूर्त, ऑप्शन डी है कुटिल। तो टेढ़ा का पर्यायवाची होगा कुटिल। क्या होगा? कुटिल। अगला क्वेश्चन है, ध्वज का पर्यायवाची नहीं है। एक शब्द है वो ध्वज का पर्यायवाची नहीं है। ऑप्शन ए है विवस्त्र, ऑप्शन बी है वैजयंती, ऑप्शन सी है पताकार, ऑप्शन डी है केतु। तो ध्वज का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? विवस्त्र नहीं है। कौन सा? विवस्त्र। अगला है, किस विकल्प में सभी शब्द पृथ्वी के पर्यायवाची है? किस विकल्प में सभी शब्द पृथ्वी के पर्यायवाची है? ऑप्शन ए है अवनी, असला, मईधर, ऑप्शन बी में मई, अवनी, वसुधरा, ऑप्शन सी में मही, मेदिनी, अचल, ऑप्शन डी में मई, अवनी, रत्नाकर। तो सभी शब्द पृथ्वी के पर्यायवाची है वो किस विकल्प में है? तो ये होगा मई, अवनी और वसुंधरा में सभी शब्द पृथ्वी के पर्यायवाची है। अगला क्वेश्चन है, प्रलय का विलोम शब्द या विपरीतार्थक शब्द होगा। प्रलय का विपरीतार्थक शब्द है। प्रलय का ऑप्शन ए है विनाश, ऑप्शन बी है विध्वंस, ऑप्शन सी है सृष्टि, ऑप्शन डी है सार। तो प्रलय का विलोम शब्द होगा सृष्टि। क्या होगा? सृष्टि। अगला क्वेश्चन है, अनुरुक्त का उपयुक्त विपरीतार्थी शब्द है। ऑप्शन ए आराक्त, ऑप्शन बी है विरक्त, ऑप्शन सी है आसक्त, ऑप्शन डी है प्रतिरक्त। तो अनुरक्त का विलोम शब्द होगा वो विरक्त होगा। क्या होगा? विरक्त। अगला है, निम्नलिखित में से विलोम शब्द का असंगत युग्म छांटिए। एक है वो असंगत है, उसको छांटना है। इति का अथ, ऑप्शन बी में उपकार का अपकार, ऑप्शन सी अनुराग का राग, ऑप्शन डी अवार्चिन का प्राचीन। तो इसमें होगा अनुराग का राग ना होकर क्या होगा? अनुराग का होगा विराग। विराग। अगला क्वेश्चन है अपना, निम्नलिखित में से किस युग्म में विलोम का सही प्रयोग नहीं है? ऑप्शन ए में कोमल का कठोर,
ऑप्शन बी में गरल का विष, ऑप्शन सी में उत्कर्ष का अपकर्ष, और ऑप्शन डी में जंगम का स्थावर। तो क्या है, विलोम का सही प्रयोग नहीं है, तो किस में, एक विकल्प में नहीं है, तो वो है गरल और विष एक ही शब्द है, और इसका विलोम होगा अमृत या सुधा। अगला है, किस विकल्प का विलोम शब्द है युग्म असंगत है, किस विकल्प का शब्द असंगत है। ऑप्शन ए है अनुराग का विराग, ऑप्शन बी है उचित का अनुचित, ऑप्शन सी है श्वेत श्यामा, और ऑप्शन डी है अमल का विमल। तो इसमें क्या है, असंगत पूछ रहा, तो वो होगा अमल का होगा निर्मल, ना कि विमल। अमल का क्या होगा, निर्मल। हाँ, अपना अगला क्वेश्चन है, असंगत विलोम युग्म का चयन कीजिए। तो इसमें है ऑप्शन ए में भौतिक, आध्यात्मिक, अवर और परवर, बी में अग्रज का अनुज, सदास्य का दुरास्य, ऑप्शन सी में तेजस्वी का निस्तेज, समास का व्यास, समास का व्यास, और डी में उद्यम, उद्यम का होगा उत्तम होगा, उत्तम, और आज्ञा का अनुआज्ञा ना होकर अवज्ञा होगा, अवज्ञा। इसमें पूछ क्या रहा है, असंगत विलोम युग्म है, तो ऑप्शन है डी सही है, बाकी में सही में संगत है। भौतिक का आध्यात्मिक है, अवर का परवर है, अग्रज का अनुज, सदास्य का दुरास्य, तेजस्वी का निस्तेज, और समास का व्यास। अदम का उत्तम होगा, और आज्ञा का अवज्ञा होगा, क्या होगा, अवज्ञा होगा, ऑप्शन डी सही है। किस विकल्प में उचित विलोम युग्म का प्रयोग हुआ है, किस एक में उचित विलोम युग्म का प्रयोग हुआ है। ऑप्शन ए में अनिवार्य का आवश्यक, ऑप्शन बी जटिल का कुटिल, ऑप्शन डी संधि का समास, ऑप्शन डी है कर्कश का मधुर। तो इसमें पूछ क्या रहा है, उचित विलोम युग्म पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, उचित विलोम युग्म। तो कर्कश का मधुर सही है, संधि का विच्छेद होगा, संधि का क्या होगा, विच्छेद, और जटिल का होगा सरल, और अनिवार्य का होगा वैकल्पिक। अनिवार्य का क्या होगा, अनिवार्य का होगा वैकल्पिक, यहाँ ऐच्छिक भी होता है। हाँ, अगला क्वेश्चन है अपना, विलोम शब्द की दृष्टि से संगत विकल्प का चयन कीजिए। ऑप्शन ए में आज्ञा का अवज्ञा, आज्ञा का अवज्ञा सही है। अधुना का नूतन ना होकर पुरातन होगा, अस्ति का नास्ति। अदम का उत्तम सही है, अज्ञ का विज्ञ सही है, और अगर का पस सही है। तो संगत विकल्प तो ये मिल गया आपने को। अगला है ग्राम का नगरीय होगा, उदात का अनुदात हो सही है, ऐश्वर्य का अनैश्वर्य सही है। अगला है अदित्य का उपतय का सही है, आगम का अनागम होगा, और अब्र, अब्र का ये भी सुमलित। इस हिसाब से अपना ऑप्शन भी सही रहेगा। अद्यम का उत्तम होगा, अज्ञ का विज्ञ विलोम है, अगर का पस है, तो ऑप्शन है बी है, सभी विकल्प है इसमें क्या है, संगत है, तो ऑप्शन है बी सही है अपना। अगला है, किस विकल्प में परस्पर विलोम शब्द नहीं है, किस विकल्प में परस्पर विलोम शब्द नहीं है। उद्दत का उग्र है, ऑप्शन बी में अग्र का पस, ऑप्शन सी में अतीत, अतिथि का आतिथ्य, और ऑप्शन डी में एलाद का विषाद। तो इसमें होगा उद्यत का सौम्य होगा, ना कि उग्र, सौम्य होगा। सर रोको 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 रोको। अगला है, किस विकल्प में परस्पर विलोम शब्द नहीं है, किस शब्द में परस्पर विलोम नहीं है। तो उद का उग्र, अग्र का पक्ष है, अतिथि का आतिथ्य है, और एलाद का विषाद है। तो उद्यत का क्या है, उद्यत का होगा शालीन है, शालीन है क्या है, विलोम शब्द है। उद्यत और उग्र है एक ही शब्द है, इस हिसाब से ये विलोम शब्द इसमें नहीं है।
अगला है निम्न में से किस विकल्प का विपरीतार्थी युग्म असंगत है? रक्षक का भक्षक, युगल का एकल, विस्तृत का संक्षिप्त, क्रोध का कोप। तो असंगत विलोम शब्द पूछ रहा है तो वो होगा क्रोध का होगा समा, ना कि कोप। क्रोध और कोप तो एक ही है, क्रोध का क्या होगा? समा होगा। अगला है अवनि का विलोम है। अवनि का विलोम है। ऑप्शन ए बादल, ऑप्शन बी अंबर, ऑप्शन सी आसमान, ऑप्शन डी है आकाश। तो अवनि का विलोम है वो अंबर है। क्या है? अंबर है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा उर्वर का विलोम है? उर्वर का विलोम है। ऑप्शन ए फलप्रद, ऑप्शन बी है जरखेज, ऑप्शन सी है उपजाऊ, ऑप्शन डी है ऊसर। तो उर्वर का विलोम होगा वो क्या होगा? ऊसर होगा। क्या होगा? ऑप्शन डी ऊसर। अगला क्वेश्चन है विलोम शब्द की दृष्टि से कौन सा युग्म अनुचित है? कौन सा युग्म है अनुचित है? तो असीम का ससीम, एक का पारलौकिक, अतिवृष्टि का बहुवृष्टि, और ऑप्शन डी में अतिथि का आतिथ्य। तो कौन सा पूछ रहा है? असंगत पूछ रहा है। तो अतिवृष्टि का होगा अनावृष्टि, ना कि बहुवृष्टि। अतिवृष्टि का क्या होगा? अनावृष्टि। तो इस हिसाब से ऑप्शन है सी सही है। अगला क्वेश्चन है किस विकल्प में परस्पर विलोम शब्द नहीं है? किस विकल्प में परस्पर विलोम शब्द नहीं है? वैमनस्य का सौमनस्य है, श्रांत का क्लांत, मर्सन का रुक्स, निश्चित का वियत। तो विलोम शब्द नहीं पूछ रहा है। श्रांत का होगा अश्रांत। ऑप्शन है बी सही है। अगला है भ्रांत का विलोम शब्द है। भ्रांत का विलोम शब्द है। ऑप्शन ए है उद्यान, ऑप्शन बी है सभ्रांत, ऑप्शन सी है निभ्रांत, ऑप्शन डी है विभ्रांत। तो भ्रांत का विलोम होगा वो निभ्रांत होगा। क्या होगा? निभ्रांत। अगला क्वेश्चन है किस विकल्प में विलोम युग्म नहीं है? किस विकल्प में विलोम युग्म नहीं है? सलिप्त का निर्लिप्त, ऑप्शन बी में सुबोध का दुर्बोध, ऑप्शन सी में आसक्त का अनासक्त, ऑप्शन डी में ग्रहित का अनुग्रहित। तो इसमें क्या पूछ रहा है? विलोम युग्म नहीं है। तो इसमें होगा ग्रहित का त्यक्त होगा। त्यक्त, ग्रहित का त्यक्त होगा। तो इस हिसाब से इसमें नहीं है। ऑप्शन डी अपना सही है। अगला क्वेश्चन है परवर्ती शब्द का विलोम है। परवर्ती शब्द का विलोम है। ऑप्शन है आवर्ती, ऑप्शन बी है निवृत्ति, ऑप्शन सी है सुवृत्ति, ऑप्शन डी है संवृत्ति। तो प्रवृत्ति का होगा निवृत्ति। प्रवृत्ति का क्या होगा? निवृत्ति। तो ऑप्शन है बी सही है। अगला निम्नलिखित में से विलोम युग्म कौन सा है? एक है वो विलोम युग्म पूछ रहा है। शेष का अवशेष, अनुदान का अवदान, उन्नति का अवनति, और विरोध का अवरोध। तो विलोम युग्म कौन सा है? तो वो है उन्नति का अवनति है। बाकी का सब असंगत है। इनमें से विलोम शब्द युग्म नहीं है। कौन सा एक है वो विलोम शब्द युग्म नहीं है? जड़ का चेतन, वेतनिक का सवेतनिक, सवैक्य का परिक्य, हर्ष का विषाद। तो वेतनिक का होगा अवेतनिक होगा, ना कि सवेतनिक। वेतनिक और सवेतनिक एक ही शब्द है, इसका होगा अवेतनिक। अवेतनिक। अगला है इनमें से विलोम शब्द युग्म नहीं है। विलोम शब्द युग्म नहीं है। आहार का प्रयास, व्यष्टि का समष्टि, मुंह का वाचाल, और स्थावर का जंगम। तो इसमें पूछ क्या रहा है? विलोम शब्द है युग्म नहीं है। तो आहार का होगा जीत होगा, ना कि प्रयास। आहार का क्या होगा? आहार का जीत। अगला क्वेश्चन है किस वाक्यांश के लिए अनंतर शब्द प्रयुक्त होता है? किस शब्द के लिए, किस वाक्यांश के लिए अनंतर शब्द प्रयुक्त होता है? ऑप्शन ए है जिनके मध्य बिल्कुल अंतर ना हो, ऑप्शन बी है जो बिना अंतर घटित, जो बिना अंतर के घटित हो, और ऑप्शन सी है अंतर स्पष्ट होने के बाद की स्थिति, ऑप्शन सी है निरंतर अंतर प्रकट होते रहने का क्रम। तो अनंतर शब्द प्रयुक्त होता है वो जो बिना अंतर के घटित हो, उसके लिए अनंतर शब्द प्रयुक्त होता है। जो बिना अंतर घटित हो उसके लिए क्या होता है? अनंतर।
अगला है वह कृति जिसमें गद्य और पद्य दोनों मिश्रित हो। उक्त वाक्यांश के लिए प्रयुक्त एक शब्द है। गीति नाट्य, गद्य पद्य काव्य, मिश्रित काव्य और चंपू काव्य। गद्य और पद्य दोनों मिश्रित हो उसे कहते हैं चंपू काव्य। क्या कहते हैं? चंपू काव्य। जो थोड़ा जानता हो के लिए एक शब्द है। ऑप्शन ए ज्ञानी, ऑप्शन बी अल्पज्ञ, ऑप्शन सी है बहुज्ञ और ऑप्शन डी है दुर्गामी। जो थोड़ा जानता हो उसके लिए अल्पज्ञ शब्द प्रयुक्त होता है। क्या होता है? अल्पज्ञ। अगला है सूची ए के साथ सूची दो का मिलान कीजिए। लौट कर आया हुआ को कहते हैं प्रत्यागत कहेंगे। जो किए हुए उपकार को मानता हो उसे कहते हैं कृतज्ञ। जो किए गए उपकार को नहीं मानता उसे बोलते हैं कृतघ्न। और आया हुआ को बोलते हैं आगत। तो ए के साथ 3, ए के साथ 3, बी के साथ 1, सी के साथ 2 और डी के साथ 4। तो इस हिसाब से जो लौट के आया हुआ उसे प्रत्यागत कहते हैं। जो किए गए उपकार को मानता उसे कहते हैं कृतज्ञ। और जो किए हुए उपकार को ना मानता उसे कृतघ्न कहते हैं। और आया हुए को आगत कहते हैं। इस हिसाब से ऑप्शन है सी सही रहेगा। जिसकी आशा ना की गई हो वाक्यांश के लिए सही कथन है। उसके लिए जिसकी आशा ना की गई हो उसके लिए ऑप्शन ए अप्रत्याशित, ऑप्शन बी है प्रत्यक्ष, ऑप्शन सी है अनायास, ऑप्शन डी है आशित। जिसकी आशा ना की गई हो उसके लिए अप्रत्याशित शब्द प्रयोग में लिया जाता है। अगला क्वेश्चन है जिसका वर्णन नहीं हो सकता वाक्यांश के लिए है। ऑप्शन है अवर्णीय, ऑप्शन बी है अलभभाषी, ऑप्शन सी है अभेद्य और ऑप्शन डी है दर्शनीय। तो इसमें क्या है? अवर्णीय शब्द है। क्या है? अवर्णीय शब्द। अगला क्वेश्चन है जिसका कोई संतान ना हो उपयुक्त वाक्यांश के लिए सही शब्द है। ऑप्शन ए निष्प्रिय, ऑप्शन बी है बांझ, ऑप्शन सी है कलंकिनी, ऑप्शन डी है निसंतान। जिसकी कोई संतान ना हो उपयुक्त वाक्यांश के लिए सही शब्द होगा उसके लिए निसंतान। और जिस स्त्री के संतान उत्पन्न ना हो उसे कहते हैं बांझ। तो इसका क्या रहेगा? इसका रहेगा निसंतान। इसका रहेगा निसंतान। और जिस स्त्री के संतान ना हो उसके लिए बांझ शब्द प्रयोग में लिया जाता है। निम्नलिखित में से असंगत विकल्प है। असंगत विकल्प है जो पहले का हो अभूतपूर्व, जिसका निवारण ना किया जा सके अनिवार्य, जो कार्य कष्ट सहन कर किया जाए कष्ट साध्य, और जो आंखों के सामने हो वो प्रत्यक्ष। तो इसमें असंगत पूछ रहा है जो पहले कभी ना हुआ हो उसे अभूतपूर्व कहते हैं। यह असंगत है। बाकी जिसका निवारण ना किया जा सके वो अनिवार्य, जिसका निवारण ना किया जा सके वो अनिवार्य, जो कार्य कष्ट सहन कर किया जाए कष्ट साध्य, और जो आंखों के सामने वो प्रत्यक्ष सही है। जो पहले का हो, जो पहले कभी घटित ना हुआ उसके लिए अभूतपूर्व शब्द यूज लिया जाता है। तो इस हिसाब से ऑप्शन ए है वो असंगत विकल्प है। अगला क्वेश्चन है यायावर शब्द किस वाक्यांश के लिए सार्थक है। यायावर शब्द है वो किस वाक्यांश के लिए सार्थक है। वह जो ध्यान लगाकर बैठता हो, ऑप्शन बी है वाणी पर नियंत्रण रखने वाला, ऑप्शन सी है वह जो बहुत सोच विचार कर बोलता हो, ऑप्शन डी है वह जो एक जगह टिक कर ना रहता हो। यायावर जो घुमकड़ी जीवन बिताते हैं उनके लिए यायावर शब्द होता है। तो वह जो एक जगह टिक कर ना रहता हो, घुमकड़ प्रवृत्ति के व्यक्ति के लिए यायावर शब्द प्रयोग लिया जाता है। अगला क्वेश्चन है बातों का अटकल पच्चू मतलब लगाने वाला वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द है। ऑप्शन ए है लाल भुजगड़, ऑप्शन बी है बातुल, ऑप्शन सी है चुगलखोर, ऑप्शन डी है सिद्धरानवेशी। तो लाल भुजगड़ बातों का अटकल पच्चू मतलब लगाने वाले को क्या कहते हैं? लाल भुजगड़। तो ऑप्शन है ए सही है। निम्न में से शुद्ध शब्द चुने, शुद्ध शब्द चुने। तो इसमें एक कौन सा है वो शुद्ध शब्द है? ददीची नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ददीची, ये सब शुद्ध है। ऑप्शन डी शुद्ध है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द है अशुद्ध है। कौन सा शब्द है अशुद्ध है? तो जबरदस्त शुद्ध है, अर्चना शुद्ध है, कारण अशुद्ध है और सिपाही शुद्ध है। कारण निम्नलिखित में से सभी अशुद्ध
लिखित शब्द है। किस वाक्य के सभी अशुद्ध लिखित शब्द है? तो प्रतिकूल शुद्ध है, परीक्षण भी शुद्ध है, परिणाम गलत है, पत्नी गलत है और पूर्व गलत है। परिणाम ये होगा और पत्नी में ये होगा और पूर्व में ये होगा। तो इस हिसाब से पूछ क्या रहा है? अशुद्ध लिखित शब्द पूछ रहा है। तो सी डी और ई, सी डी और ई ऑप्शन है डी सही है। क्या है? अशुद्ध लिखित शब्द है। निम्नलिखित में से कौन सा अशुद्ध शब्द है? एक शब्द है वो अशुद्ध है। ऑप्शन ए तात्कालिक, ऑप्शन बी पैतृक, ऑप्शन सी एकत्रित, ऑप्शन डी वही व्यवहित व्यवहित। तो इसमें अशुद्ध शब्द पूछ रहा है, तो ये कौन सा है? एकत्रित शब्द है वो अशुद्ध है। सिर्फ एकत्र होगा, ना कि एकत्रित। सही है। ऑप्शन सी एकत्रित, एकत्र होगा ना कि एकत्रित। तो ऑप्शन है सी सही है, अशुद्ध है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी शुद्ध वर्तनी युगत शब्द है? तो इसमें कौन सा है? बलिष्ठ नहीं है, ये भी नहीं है, बालिष्ठ भी नहीं है। तो ऑप्शन बी बलिष्ठ शुद्ध है। क्या है? बलिष्ठ शुद्ध है। अगला है, निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द है। कौन सा शब्द शुद्ध शब्द है? निश्चल नहीं है, उज्जवल भी नहीं है, आशीर्वाद भी नहीं है, प्रादुर्भाव शुद्ध है। निम्नलिखित में से अशुद्ध लिखित शब्द है, अशुद्ध लिखित शब्द है। तो इसमें होगा शाश्वत शुद्ध है, उत्कृष्ट शुद्ध है, प्रशंसा शुद्ध है। उद्यम का ये उद्यम होगा। तो ए ऑप्शन है ए इज ए सही है। क्या है? ये उद्यम अशुद्ध है और ये सही है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध नहीं है? कौन सा एक शब्द शुद्ध नहीं है? सैंधव शुद्ध है, विप्रहस्त भी शुद्ध है, चक्कर पाणी गलत है और जाति च्युत सही है। तो इसमें होगा चक्कर पाणी, भगवान विष्णु का पर्यायवासी है चक्कर पाणी। अगला है, निम्नलिखित में से सर्वाधिक शुद्ध शब्द, सर्वाधिक शुद्ध शब्द है। तो इसमें होगा प्रज्वलित है नहीं, ये भी नहीं है, प्रज्वलित ये है, ये नहीं है। ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से शुद्ध शब्द है? तो स्वास्थ्य अशुद्ध है, सूर्य शुद्ध है, मरण शुद्ध है, विस्मरण अशुद्ध है, मतांतर शुद्ध है। कौन से या कौन से विकल्प में? तो बी सी और ई, बी सी ऑप्शन ए सही है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन से अशुद्ध वाक्य है? कौन से अशुद्ध वाक्य है? तो आपके लिए गाड़ी मंगवा ली है, यह शुद्ध है। गलियों को चौड़ी करनी आवश्यक है, यह अशुद्ध है। उसने सबसे यही बात कही, यह भी अशुद्ध है। मेरी नाक में सूजन है, यह शुद्ध है। फिर भी उनका पराजय हुआ, यह अशुद्ध है। तो इस हिसाब से क्या पूछ रहा है? अशुद्ध वाक्य कौन से है? तो बी सी और ई, बी सी ई, ऑप्शन डी आंसर सही होगा। से शुद्ध वाक्य है, शुद्ध वाक्य पूछ रहा है। पुलिस ने रामू में आरोप लगाया, यह अशुद्ध है। मैंने अजय को नहीं मारा, यह शुद्ध है। वह संतान के कारण दुखी है, यह भी शुद्ध है।
नमन पाठशाला से लौट आया, ये भी शुद्ध है। उसने मुझे आज खाने को बुलाया, ये अशुद्ध है। तो रहेगा बी सी डी, बी सी डी। ऑप्शन बी सही है अपना, क्या है ऑप्शन है बी सही है। अगला है निम्नलिखित में से कौन से शुद्ध वाक्य है। ऑप्शन ए है मटर में हरा धनिया डालना चाहिए, सही है। सुबह सुबह व्यायाम करना चाहिए, सही है। उनका आपस में नोक झोंक होता रहता है, गलत है। कमरे का छत नीचे आ गिरा, यह भी गलत है। मैं पुस्तक पढ़ रही हूं, यह सही है। ए बी और ई, ए बी ई, केवल है बी सही है। ऑप्शन है बी सही है, केवल ए बी ई। इस हिसाब से मटर में हरा धनिया डाला, यह शुद्ध है। सुबह सुबह व्यायाम करना चाहिए, यह शुद्ध है। और मैं पुस्तक पढ़ रही हूं, यह शुद्ध है। तो ए बी ई, ऑप्शन बी सही है। अगला है इनमें से व्याकरण की दृष्टि से कौन सा वाक्य अशुद्ध है। कौन सा वाक्य अशुद्ध पूछ रहा है। मैंने अनेक कहानियां पढ़ी, ऑप्शन बी है वृक्ष पर कोई बोल रहे हैं। ऑप्शन सी है सुरक्षा की दृष्टि से बंदूक एक आवश्यक अस्त्र है। ऑप्शन सी है कृपया इस निमंत्रण को स्वीकार करने की कृपा करे। तो इसमें पूछ क्या रहा, वाक्य अशुद्ध है, तो उस हिसाब से होगा कृपया यहाँ आया और फिर यहाँ दोहरा हुआ है, तो इस हिसाब से यही है, क्या है ऑप्शन डी है वो अशुद्ध है। अगला है इनमें से किस वाक्य में क्रिया संबंधी अशुद्धि है। क्रिया संबंधी अशुद्धि है। वह जानना चाहता है, ऑप्शन बी है मेरी प्रतीक्षा करना। ऑप्शन सी है तुम क्या कर रहे हो। ऑप्शन डी है उसने मुझे गाली निकाली। तो क्या पूछ रहा है, क्रिया संबंधी अशुद्धि। तो क्रिया संबंधी अशुद्धि है वो उसने मुझे गाली निकाली, उसने मुझे गाली निकाली, ये क्या है क्रिया संबंधी अशुद्धि है। इसमें यदि ये लिखते हैं उसने मुझे गाली दी तो शुद्ध था। देशभक्त बड़ी बड़ी यातनाओं को सहते हैं, इस वाक्य का शुद्ध रूप है। देशभक्त बड़ी बड़ी यातनाओं को सहते हैं, इस वाक्य का शुद्ध रूप है। तो ऑप्शन ए देशभक्त बड़ी बड़ी यातना सहते हैं। ऑप्शन बी है देशभक्त भारी यातना सहते हैं। ऑप्शन सी है देशभक्त कठोर यातना को सहते हैं। ऑप्शन डी है देशभक्त यातना सहते हैं। तो बड़ी बड़ी यातना मतलब कठोर यातना, देशभक्त कठोर यातना को सहते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्न में से अशुद्ध वाक्य है। अशुद्ध वाक्य है। ऑप्शन ए उसका कद मुझसे बड़ा है। ऑप्शन बी है नगर में सर्वत्र शांति थी। ऑप्शन सी है रोको मत जाने दो। ऑप्शन डी है उसे बहुत प्यास लगी है। तो इसमें क्या है अशुद्ध पूछ रहा है, उस हिसाब से होगा उसका कद मुझसे बड़ा, ये क्या है अशुद्ध है, बाकी सब है शुद्ध है। नगर में सर्वत्र शांति शुद्ध है। रोको मत जाने दो ये भी शुद्ध है। उसे बहुत प्यास लगी ये भी शुद्ध है। व्याकरण की दृष्टि से कौन सा वाक्य अशुद्ध है। व्याकरण की दृष्टि से कौन सा वाक्य अशुद्ध है। सब लोग अपनी अपनी राय दे। ऑप्शन बी है मैं सवेरे उठते ही ईश्वर के दर्शन करता हूँ। ऑप्शन सी है मरीज को यथा समय दवा देनी चाहिए। ऑप्शन डी है विंध्याचल पर्वत भारत के मध्य भाग में अवस्थित है। तो इसमें क्या पूछ रहा है, व्याकरण की दृष्टि से कौन सा वाक्य अशुद्ध है। तो इसका आंसर होगा मरीज को समय पर दवाई देनी चाहिए, यथा समय ये लिखा है, तो ये अशुद्ध है, सी अशुद्ध है। अगला क्वेश्चन है निम्न में से शुद्ध वाक्य बताइए। उन्नति के मार्ग में बाधाएं भी आती है। ऑप्शन बी है प्रेम करना तलवार की नोक पर चलना है। ऑप्शन सी है मेरे को कुछ याद नहीं आ रहा है। और ऑप्शन डी है वह रोज पानी से पौधे को सींचता है। तो इसमें क्या पूछ रहा है, शुद्ध वाक्य पूछ रहा है। तो इसमें होगा मेरे को कुछ याद नहीं आ रहा है। नहीं, उन्नति के मार्ग में बाधा भी आती ही है। तो ये होगा ए ऑप्शन सही है। हिंदी के प्रचार में अब भी बड़े बड़े संकट है, वाक्य में अशुद्धि है। तो वाक्य में अशुद्धि है। ऑप्शन ए संज्ञा विषयक है। ऑप्शन बी है सर्वनाम संबंधी है। ऑप्शन सी है विशेषण संबंधी। ऑप्शन डी है परसरक संबंधी। हिंदी के प्रचार में अब भी बड़े बड़े संकट है, वाक्य में अशुद्धि का कारण है संज्ञा विषयक है। क्या है संज्ञा विषयक। तो ऑप्शन है ए सही है। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी कार्यालयीय पत्र की विशेषता नहीं है। कार्यालयीय पत्र की विशेषता कौन सी नहीं है।
ऑप्शन ए है इसमें चिन्हांकन एवं अनुच्छेद का प्रयोग समुचित किया जाना चाहिए। ऑप्शन बी है ये पत्र सामासिक व अलंकारिक होना चाहिए। ऑप्शन सी है पत्र संक्षिप्तता व प्रभाव उत्पादकता से युक्त होना चाहिए। ऑप्शन सी है कार्यालयीय पत्र उद्देश्यपूर्ण व शिष्ट भाषा में होना चाहिए। तो इसमें क्या है, इस पत्र की विशेषता नहीं है वो पूछ रहा है, तो क्या है, यह पत्र सामासिक व अलंकारिक नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। तो इस हिसाब से ऑप्शन बी सही है। अगला है परिपत्र में निम्न में से क्या नहीं होता है। एक चीज क्या नहीं होती है। ऑप्शन ए पृष्ठांकन, ऑप्शन बी विषय, ऑप्शन सी अधिकारी का पदनाम, ऑप्शन डी संबोधन। तो परिपत्र में संबोधन नहीं होता, क्या नहीं है, संबोधन नहीं होता, बाकी सब होता है। अगला है नियम, आदेश, अधिकार और नियुक्ति संबंधी गजट प्रकाशित सूचना कहलाती है, क्या कहलाती है। ऑप्शन है अधिसूचना, ऑप्शन बी है कार्यालय आदेश, ऑप्शन सी है कार्यालय ज्ञापन, ऑप्शन सी है अनुस्मारक। नियम, आदेश, अधिकार और नियुक्ति संबंधी गजट प्रकाशित सूचना अधिसूचना कहलाती है, क्या कहलाती है, अधिसूचना। उत्तम पुरुष में लिखा गया व्यक्तिगत नाम से संबोधित सरकारी पत्र कहलाता है। उत्तम पुरुष में लिखा गया व्यक्तिगत नाम से संबोधित सरकारी पत्र क्या कहलाता है। ऑप्शन ए है परिपत्र, ऑप्शन बी है कार्यालयीय आदेश, ऑप्शन सी है अधिसूचना और ऑप्शन डी है अरज सरकारी पत्र। तो इसमें क्या कहलाता है, अरज सरकारी पत्र। अगला है एकाधिक अधिकारियों या विभाग को प्रेषित सरकारी पत्र को कहते हैं। एकाधिक अधिकारियों या विभाग को प्रेषित सरकारी पत्र को क्या कहा जाता है। ऑप्शन ए है परिपत्र, ऑप्शन बी है विज्ञप्ति, ऑप्शन सी है निविदा और ऑप्शन डी है अधिसूचना। तो इसे क्या कहते हैं, एकाधिक अधिकारियों या विभाग को प्रेषित पत्र को परिपत्र कहा जाता है। सरकारी पत्र को क्या कहा जाता है, परिपत्र। अगला क्वेश्चन है कार्यालय आदेश में सबसे ऊपर होता है, सबसे ऊपर क्या होता है। ऑप्शन ए है कार्यालय का नाम, ऑप्शन बी है आदेशों की संख्या, ऑप्शन सी है अधिकारी का नाम और ऑप्शन डी है संबोधन। तो इसमें क्या सबसे ऊपर होता है, वो क्या होता है, ऑप्शन ए कार्यालय का नाम सबसे ऊपर होता है। कार्यालय आदेश में क्या होता है, सबसे ऊपर कार्यालय का नाम होता है। अगला क्वेश्चन है अधिसूचना का प्रकाशन कहाँ होता है। अधिसूचना का प्रकाशन है कहाँ होता है, नोटिफिकेशन का प्रकाशन कहाँ होता है। ऑप्शन ए सोशल मीडिया पे, ऑप्शन बी है तार पत्र पे, ऑप्शन सी है समाचार पत्र, ऑप्शन डी है राजपत्र। तो गजट प्रकाशित अधिसूचना का प्रकाशन गजट के माध्यम से किया जाता है, राजपत्र के माध्यम से। तो ऑप्शन डी सही है, क्या है, ऑप्शन है डी सही है। अगला क्वेश्चन है पूर्व में प्रेषित पत्र का स्मरण दिलाने के लिए पूर्व में प्रेषित पत्र का स्मरण दिलाने के लिए भेजा गया पत्र कहलाता है। ऑप्शन ए निमंत्रण पत्र, ऑप्शन बी है परिपत्र, ऑप्शन सी है अनुस्मारक और ऑप्शन डी है ज्ञापन। तो पूर्व में प्रेषित पत्र को स्मरण दिलाने के लिए अनुस्मारक भेजा जाता है, रिमाइंडर, पटवारी में आया था रिमाइंडर, तो क्या कहा जाता है, अनुस्मारक। कार्यालयीय पत्र की भाषा होती है, बोलचाल की भाषा होती है, औपचारिक भाषा होती है या काव्यात्मक होती है या सरल भाषा होती है। तो कार्यालयीय पत्रों की भाषा होती है वो औपचारिक भाषा होती है, क्या होती है, औपचारिक। अगला क्वेश्चन है पत्र जिस व्यक्ति को लिखा जाता है उसे कहा जाता है। ऑप्शन ए प्रेषक, ऑप्शन बी प्रेषित, ऑप्शन सी है प्रेषक, ऑप्शन डी प्रेषण। पत्र जिस व्यक्ति को लिखा जाता है उसे कहा जाता है प्रेषित कहा जाता है, और प्रेषक होता है जो भेजने वाला होता है उसे कहा जाता है प्रेषक, और जिसको आगे भेजा जा रहा है उसे क्या कहा जाता है, प्रेषित। अगला है डेप्यूटेशन। डेप्यूटेशन शब्द का हिंदी समानार्थक शब्द है। तो ऑप्शन ए है शिष्टमंडल नियुक्ति, ऑप्शन बी है शिष्टमंडल, ऑप्शन सी है प्रतिनियुक्ति और ऑप्शन डी है नियुक्ति। तो डेप्यूटेशन यानी प्रतिनियुक्ति होती है, क्या होती है, प्रतिनियुक्ति। अगला है एडवोकेट के लिए सबसे उपयुक्त हिंदी पारिभाषिक शब्द है। एडवोकेट के लिए सबसे उपयुक्त पारिभाषिक शब्द है। ऑप्शन ए अभियोजन करता, ऑप्शन बी अभियुक्त, ऑप्शन सी अपील करता, ऑप्शन डी है अधिवक्ता। तो एडवोकेट यानी अधिवक्ता होता है, वकील।
अंग्रेजी शब्द मेमोरेंडम का समानार्थक हिंदी शब्द है मेमोरेंडम। मेमोरेंडम यानी ज्ञापन। ऑप्शन ए है अनुस्मारक, ऑप्शन बी है परिपत्र, ऑप्शन सी है कार्यालय आदेश, ऑप्शन डी है ज्ञापन। तो इसका होगा ज्ञापन। मेमोरेंडम यानी ज्ञापन। अगला क्वेश्चन है अपेंडिक्स शब्द का सही हिंदी अनुवाद है। ऑप्शन ए है परिशिष्ट, ऑप्शन बी है कार्यसूची, ऑप्शन सी है विशेष सूची, ऑप्शन डी है संदर्भ। तो अपेंडिक्स यानी परिशिष्ट होता है। क्या होता है? परिशिष्ट। अगला क्वेश्चन है समायोजन के लिए अंग्रेजी में प्रयुक्त होने वाला शब्द है। समानार्थक समायोजन के लिए अंग्रेजी में प्रयुक्त क्या होता है? ऑप्शन ए अडॉप्शन, ऑप्शन बी है एडजस्टमेंट, ऑप्शन सी है एडमिजिबिलिटी, ऑप्शन डी है अडेप्शन। अडेप्शन। तो इसमें क्या होगा? समायोजन के लिए क्या होता है? एडजस्टमेंट होता है। अगला क्वेश्चन है सूची ए के साथ सूची 2 का मिलान कीजिए। मिनट्स के साथ होता कार्यवर्त, यह तो सम्मिलित ही है। एग्जेक्शन यानी कार्य संपादन होता है। इंडोर्स यानी समर्थन करना होता है। और एजेंट यानी कार्य सूची। तो इस हिसाब से मिनट्स कार्यवर्त है, और एग्जेक्शन यानी कार्य संपादन, और इंडोर्स यानी समर्थन करना, और एजेंट यानी कार्य सूची, ये सभी सम्मिलित है। अगला क्वेश्चन है नोटिफिकेशन को हिंदी में कहते हैं। नोटिफिकेशन को हिंदी में क्या कहते हैं? ऑप्शन ए अधिसूचना, ऑप्शन बी है अनुस्मारक, ऑप्शन सी है पृष्ठांकन, और ऑप्शन डी है परिपत्र। तो नोटिफिकेशन को कहते हैं अधिसूचना। क्या कहते हैं? अधिसूचना। अगला है डिफेंडेंट का हिंदी समानार्थक शब्द है। ऑप्शन ए यथा संशोधित, ऑप्शन बी है अपराधी, ऑप्शन सी है प्रतिवादी, ऑप्शन डी है इकरारनामा। डिफेंडेंट यानी होता है प्रतिवादी। क्या होता है? प्रतिवादी। ऑप्शन सी सही है। क्या? सी। डिफेंडेंट यानी प्रतिवादी। अगला है निम्नलिखित में से असंगत युग्म का चयन कीजिए। ऑप्शन ए है अनुस्मारक सर्क्यूलर, कार्यालय आदेश ऑफिस ऑर्डर, अर्ध सरकारी पत्र एमी ऑफिशियल, और अधिसूचना नोटिफिकेशन। असंगत पूछ रहा है तो सर्क्यूलर का अर्थ होगा परिपत्र होगा। क्या होगा? परिपत्र। और अनुस्मारक का अर्थ, रिमाइंडर का अर्थ होता है अनुस्मारक। अगला है सूची 1 के साथ सूची 2 का मिलान कीजिए। कार्यालय ज्ञापन को कहते हैं ऑफिस मेमोरेंडम, और संकल्प को कहते हैं रेजुलेशन, प्रेस विज्ञप्ति को कहते हैं प्रेस नोट, और परिपत्र को कहते हैं सर्क्यूलर। इस हिसाब से कार्यालय ज्ञापन ऑफिस मेमोरेंडम ए के साथ 3, ए के साथ 3, संकल्प रेजुलेशन बी के साथ 1, प्रेस विज्ञप्ति प्रेस नोट सी के साथ 4, परिपत्र सर्क्यूलर डी के साथ है 2। इस हिसाब से ऑप्शन बी सही है। इसी के साथ अपने 200 पर्सन ये पूरे हो गए हैं, और इनको आपको देखना है। देखने के बाद इसकी हम पीडीएफ पे टेलीग्राम पे अपलोड कर देंगे, और इसकी लिंक दे देंगे वीडियो के नीचे। तो आपको इसकी पीडीएफ वो है टेलीग्राम पे मिल जाएगी। इसी के साथ सभी को धन्यवाद।